आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस शाम के समय के लिए खुदावन, इस हफ्ते के इस बीच के दिन के लिए खुदावन, इसमें फिर से एक बार अपने निर्धारित समय पर हमें एक साथ जमा किया और हम धन्यवाद देते खुदावन प्रत्येक उस अनुग्रह के लिए पिता, उस प्रत्येक आपकी आशीषों के लिए पिता जो आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें सेहत में दी पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि तूने फिर से एक बार हमारे लिए अनुग्रह किया कि हम इस साथ एक साथ मीटिंग कर सके पिता, एक दूसरे के साथ जुड़ सके प्रभु। और अगर पिता हमारे बीच में कुछ सामान्य है, कुछ कॉमन है खुदावन, जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं, तो आपका पवित्र वचन है और उस पर किया गया विश्वास है खुदावन, क्योंकि हम सभी जो एक साथ जुड़े हुए हैं पिता, हम सभी आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि उसका वचन ही हमारे लिए सर्वोत्तम सुरक्षा है जो कभी भी परमेश्वर किसी को दे सकता है। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की इस मीटिंग को अपने हाथों में लें, मुझे अपने आत्मा से अभिषेक करें, मेरे होठों को छुएं, मेरे विचारों को मैं एक तरफ रखना चाहता हूँ पिता, और मैं चाहता हूँ कि तेरा पवित्र आत्मा ही हमारे जीवनों में अपने काम को करे और अपने वर्क को पूरा कर सके पिता। प्रत्येक भाई बहन जो इसे सुनेंगे देखेंगे, आप उनसे बातचीत करें पिता, मेरे होठों को खोलें खुदावन और अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार हमसे बातचीत करें। सारी बातों को अब आपके हाथों में देता प्रभु, और इस प्रार्थना विनती को, अपने आप को, इंटरनेट कनेक्शन को, प्रत्येक भाई और बहन को तेरे पवित्र हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज के लिए पढ़ने निकाल लें और हम तेज आवाज़ में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 32वीं आयत, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 32। प्रेरितों के काम की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 32वीं आयत में चाहूँगा कि हम इसे पढ़ें। This Jesus had God raised up, whereof we all are witnesses. और उसी यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए से जिलाया और हम सब उसके गवाह हैं। और इसीलिए हमने कल शाम को भी संदेश देखा था और इसी संदेश के जो पहले भाग को मैंने कल शाम को प्रचार किया था और आज मैं इसके दूसरे भाग को प्रचार करूंगा। और हम विश्वास करते हैं कि आज शाम को परमेश्वर हमसे फिर से बातचीत करेगा। और यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं जय मसीह कहता हूं। और मेरा शीर्षक था कल गवाही के लिए सामर्थ्य, लेकिन आज उसी शीर्षक को मैं उल्टा करूंगा और मैं कहूँगा सामर्थ्य की गवाही। और इसी के साथ हम आज शाम को आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ एक बातें आपसे कहना चाहूँगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी अपने जगह में, अपने घरों में, जहाँ पर भी परमेश्वर आपको रखा है, आप आराम से होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे। और इस युग में जिसमें हम रह रहे हैं, इसे एक नया नाम दिया गया, मैंने कल बताया था इसके बारे में। इसे कोरोना काल कहा जा रहा है, कोरोना एज कहा जा रहा है, पता नहीं क्या कहा। लेकिन मैं एक बात जो जानता हूँ, ये कोई भी काल हो, कोई भी समय दुनिया से कह रही हो, लेकिन मेरे और आपके लिए जो मसीह की दुल्हन है उनके लिए सबसे बेहतर समय है। और इससे बेहतर समय कभी नहीं हो सकता था जो परमेश्वर ने आपको दिया है। ऐसा समय जो पृथ्वी पर आज चल रहा है, पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बाइबल कहती है ऐसे दिन आएंगे जो कभी नहीं हुए, और वे दिन हो रहे हैं। दुनिया के लिए भयानक दिन है, दुनिया के लिए परेशानी का दिन है, दुनिया के लिए सच में एक ऐसा समय है जिसको वो नहीं चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए, यानी उन सभी परमेश्वर के बच्चों के लिए एक शानदार समय है, एक शानदार दिन है, जिसमें परमेश्वर उन्हें भरपूरी के साथ अपने साथ बने रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और तमाम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए अवसर दे रहा है। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको बताऊँ। और इस महामारी से आज पूरा विश्व लड़ रहा है, पूरी दुनिया से लड़ रही है, हर एक देश की सेनाएं लड़ रही हैं और पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो लड़ रहे हैं, वैज्ञानिक लड़ रहे हैं, हमारे पुलिसमैन जो पुलिस वाले हैं वो लड़ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ लड़ रहा है। और पूरी दुनिया इस कोरोना से एक लड़ाई की बात कर रही है और कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं इस कोरोना से, और इस तरह से इससे डर रहे हैं, इस तरह से इससे लड़ रहे हैं, इस तरह से इसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो कोरोना से बच गए तो फिर कभी मरने वाले ही नहीं। कोरोना से लड़ने पर इस तरह के अनुभव को ले रहे हैं। कोरोना से अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत उल्लास मना रहे हैं, और जब बीमार चंगा होकर के आ रहा है तो लोग तालियां बजा रहे हैं, डॉक्टर तालियां बजा रहे हैं, और इस लड़ाई को इस तरह से ले रहे हैं मानो वो दोबारा कभी मरने वाले ही नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है या उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है जिसे वो नहीं जानते हैं।
लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे नबी के द्वारा, जिसका नाम विलियम मेरिन ब्रनम था, जिसने हमारे नबी के द्वारा हम पर ये बातें जाहिर करी और हमें बताया कि सबसे बड़ी चंगाई क्या है, सबसे बड़ा आश्वासन क्या है, सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है। और वो आश्वासन ये है, नबी हमारा कहता है, अगर परमेश्वर आज आपको कैंसर से चंगा कर देता है, अगर परमेश्वर आज आपको टीबी से या अस्थमा से या किसी और बीमारी से, या अगर मैं आज कहूँ अगर परमेश्वर आज आपको कोरोना से चंगा कर देता है, तो इसकी क्या गारंटी कि कल आप मरने नहीं जा रहे हैं। कल फिर भी तो आप मर जाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर एक बार हमारे प्राण को चंगा कर देता है, हमारे पास अनंत जीवन की गारंटी है, हमारे पास इटर्नल सिक्योरिटी है। नबी कहता है कलीसिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा अनंतकालीन सुरक्षा में है। कोई भी जीत, कोई भी शैतान, कोई भी मौत, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती, ना उस मरी से जो दिन दोपहर में मुझारती है, और न उस महारोग से जो रात को उड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे निकट 10,000 गिरे, लेकिन तेरे पास नहीं आएगा। याद रखिए मेरे भाई बहन, आज लोग कोरोना से इस तरह से लड़ रहे हैं मानो इसके बाद कोई दूसरी मौत उन्हें मिलने ही वाली नहीं है, कोई दूसरा विपत्ति आने ही वाला नहीं है, कोई दूसरी बार उनको परेशानी होने ही वाली नहीं है, और इस तरह से लड़ रहे हैं। और ये सब, अगर मैं सुलेमान के शब्दों में कहूँ, सब व्यर्थ है। आप कितना भी ऐसी बीमारी से लो, कल कोई दूसरी बीमारी खड़ी होगी और हो सकता है इस बीमारी से जीत भी जाओ, लेकिन कल आप नेचुरल डेथ के अंदर में मर जाओगे। फिर आपके प्राण का क्या होगा, फिर आपके आत्मा का क्या होगा, फिर आपके उद्धार का क्या होगा। इससे पहले कि मैं और आप या कोई भी व्यक्ति मर जाए, चाहे वो बीमारी से मरे, चाहे वो कैसे ही मरे, चाहे प्राकृतिक तौर से मर जाए, लेकिन याद रखिए अगर उसका प्राण सुरक्षित नहीं है, अगर उसके पास इटर्नल सिक्योरिटी नहीं है, तो उसका किसी भी लड़ाई से लड़ना या उस पर जीत जाना या कोरोना से बच जाना उसको कोई लाभ नहीं देगा। लेकिन अगर हमारे प्राण सिक्योर हैं, अगर हमारा लंगर मसीह में डाला हुआ है, तो कोई बीमारी आने दो, कोई मौत आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जिए या मरे, बाइबल कहते हैं हम उसके ही हैं। हम मसीह में हैं, हम जी रहे हैं तो मसीह में, हम मर रहे हैं तो मसीह में। याद रखिए मेरे भाई बहन, दुनिया जिसे फेस कर इससे लड़ रही है, हो सकता है कि जैसे दुनिया इस कोरोना बीमारी पर इलाज पाले, इस पर काबू पाले, कोई नई बीमारी, कोई नई समस्या, तीसरा विश्व युद्ध और भुखमरी की समस्या और रोजगार की समस्या और बहुत सारी समस्याएं इस पृथ्वी पर फिर से इस बीमारी से भी बड़े रूप में आ सकती हैं। आप कब तक इन बीमारियों से बचेंगे? आप कब तक भागेंगे? मैं चाहता हूं आज अगर कोई आप यहाँ पर सुन रहा है, कोई बिलीवर अनबिलीवर कोई भी सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि आपके भागने का जो दौर है वो खत्म हो जाए। आप भागना बंद कर दीजिए। आप भाग नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। जब परमेश्वर ही किसी का पीछा करने आए तो कोई बच नहीं सकता। और आपके भागने का आज एक समय हो गया है, आप भागते भागते थक गए, और मैं चाहता हूं कि आप भागना बंद कर दें और भाग करके यीशु मसीह में आ जाइए। जितनी जल्दी आप भाग सकते हैं यीशु मसीह में आ जाइए और यीशु मसीह की दी हुई अनंत सुरक्षा को लीजिए। यीशु ने कहा, वह जो मुझ पर विश्वास करता है कभी ना मरेगा। वह जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। याद रखिए, आप भागेंगे, आप भागते रहेंगे और एक दिन आप फाइनली मौत के बंधन में पकड़े जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आपको एक अवसर देता है कि आप यीशु मसीह के पास आइए, अनंत सुरक्षा को प्राप्त करिए और आपका भागना बंद हो जाएगा और आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। और यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने का वादा करता है। मैं चाहता हूं आज हमारा भागने का दौर खत्म हो जाए, आज हमारे डरने का दौर खत्म हो जाए, आज हमारा यहां वहां देखने का दौर खत्म हो जाए, आज हमारे हिलाए जाने का दौर खत्म हो जाए। आज हम मजबूत चट्टान यीशु मसीह पर अपने विश्राम के लंगर को लगा लें, खड़े हो जाएं और कहें, हे मौत तेरा डंक कहां है? विपत्ति कुछ नहीं है, हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह आसान करता है। मेरे भाई और बहन, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके भागने के दौर को खत्म करना चाहता हूं। भागना बंद करिए, भाग करके यीशु मसीह में आइए और यीशु मसीह आपको अनंत सुरक्षा देता है। यीशु मसीह के पास सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस भी है। याद रखिए, यीशु मसीह का आश्वासन हमारे लिए काफी है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, यहां वहां मत देख, मैं तेरे साथ हूं, मैं खड़ा हूं, मैं तेरी मजबूत चट्टान, मैं छुपने का वो दृढ़ गढ़ हूं। वो माइटी टावर हमारा यीशु मसीह यहां पर है। आइए और उसमें शरण पाइए, आइए अनंत जीवन पाइए, आइए आने इस बीमारी से जो चल रही है और उन तमाम बीमारियों से, महामारियों से, विपत्तियों से जो आने वाली है, उन सबसे सुरक्षित हो जाइए, आश्वासन पाइए और हमेशा के आनंद में प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद मनाइए। मेरे भाई बहन, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि एक बार अपने आप से पूछें, क्या आप भाग रहे हैं? क्या आप, अगर आप भाग रहे हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप यहां और वहां देख रहे हैं, आप किसी नई वैक्सीन की ओर देख रहे हैं, आप अमेरिका की ओर देख रहे हैं, आप इजराइल की ओर देख रहे हैं, आप चाइना की ओर देख रहे हैं, आप वैज्ञानिकों की ओर देख रहे हैं कि वे कोई नई वैक्सीन बनाएंगे, आप नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की ओर देख रहे हैं कि कोई नया कानून लेकर के आएगा, तो आप याद रखिए, आप एक बिलीवर नहीं
नहीं है, आप एक डरपोक हैं, आप अभी भी स्थिर नहीं हैं, अभी भी आप भाग रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकता, लेकिन मनुष्य हमेशा ऐसी कोशिश करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति से भागे, और वो भागता है और भागता है। लेकिन याद रखिए, क्या कोई मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकता है? मैं संहिता के अंदर में दाऊद 139 के अंदर में कहता है, साम 139 में कहता है, मैं कहाँ जाऊं, मैं तेरे हुजूर से बच करके किधर भागूं? यदि मैं अधोलोक में जाऊं, यदि मैं आसमान में चढ़ जाऊं, अगर मैं भोर की किरणों पर सवार होकर के जाऊं, तो भी तू वहां पर है। इसलिए आप भाग ही नहीं सकते, तो भागना बंद करिए, यहां वहां देखना बंद करिए, किसी मनुष्य पर, विज्ञान पर, राजनेता पर और अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी इम्यूनिटी पावर पर भी भरोसा मत रखिए। भरोसा आप यीशु मसीह पर रखिए। अगर यीशु मसीह पर आपका भरोसा है, आप सुरक्षित हैं। आपकी इम्यूनिटी पावर धोखा दे देगी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट धोखा दे देंगे, सेनाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी, विज्ञान धोखा दे देगा, लेकिन यीशु ने कहा, मैं कभी नहीं तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे मैं कभी त्यागूंगा। यीशु मसीह कभी धोखा नहीं देता है। क्या निर्णय मार अपनी आशाओं का मसीह रूपी चट्टान पर और थाम ले परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को। आइए हम शुरू करें, और मैं आपके लिए फिर से इस आयत को फिर से पढ़ना चाहूंगा भाई खुशहाल के साथ। प्रेरितों के काम की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 32वीं आयत। इसी यीशु का परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। अब यहाँ पर पतरस है मेरे भाई बहन, जिसके बारे में आज शाम को हमने पढ़ा। हमने कल पतरस का किताब, प्रेरितों के काम की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 8वीं आयत पढ़ा था। और यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम्हें सामर्थ मिलेगी तब तुम पृथ्वी के चारों ओर जहां कहीं भी तुम जाओगे मेरे गवाह ठहरोगे। और यहाँ पर पतरस अपने स्टेटमेंट को आगे बढ़ा रहा है, जिसके बारे में प्रेरितों के काम 1:8 में कहा गया था। अब वो सामर्थ इस पतरस पर उतर चुकी है, अब पतरस सामर्थ को पा चुका है। और पतरस कहता है, हे भाइयों, उसी यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए से जिलाया और हम सब उसके गवाह हैं। वास्तव में पतरस किसी नए धर्म का गवाह नहीं था। वास्तव में पतरस किसी नई कुपंथ का, जिसके लिए पौलुस ने कहा, पौलुस के हिसाब से ये पतरस का सुसमाचार, नए नियम का सुसमाचार, यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार एक कुपंथ था, एक मिस अंडरस्टैंडिंग थी, एक गलत डॉक्ट्रिन थी, एक नई बात थी जो यरूशलेम में चल रही थी। ये पौलुस के मुताबिक जब वो कन्वर्ट नहीं था तब इस पंथ को कुपंथ कहते थे। पौलुस के कन्वर्सन के बाद भी फरीसी और शास्त्री और तमाम लोग यरूशलेम में थे, इस पंथ को कुपंथ कहते थे। और याद रखिए कि पतरस इस कुपंथ का भी गवाह नहीं था। पतरस किसी नए धर्म का गवाह नहीं था। पतरस किसी नई सिद्धांत का, किसी नई विचारों का गवाह नहीं था। पतरस यीशु मसीह के जी उठने का गवाह था। और यही है जिसके बारे में आज मैं शाम को आपसे बातचीत करूंगा। यीशु मसीह के जी उठने के गवाह, कैसे आपकी पास जब सामर्थ्य आती है आप गवाही देते हैं, और कैसे ठीक उसी समय, थोड़े समय के बाद वो सामर्थ्य की गवाही हो जाती है। आपके पास सामर्थ्य होता है और इसकी गवाही लोगों को पता होती है, शैतान को पता होती है, प्रकृति को पता होती है, आपके रिलेटिव को पता होती है, आपके चर्च मेंबर को पता होती है कि आपके पास सामर्थ्य है। आप पहले सामर्थ्य की गवाही के लिए सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, और फिर धीरे धीरे यही गवाही सामर्थ्य की गवाही में बदल जाती है। लोग जानते हैं आपके पास कुछ स्पेशल है, लोग जानते हैं आपके पास कुछ विशेष है, लोग जानते हैं आप कुछ अलग तरीके के हैं, आपके साथ कुछ अलग काम हो रहा है। याद रखिए, जैसा कि निकोदेमुस ने यीशु मसीह से कहा, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो कोई इन कामों को नहीं कर सकता। याद रखिए, हम और आप, मैं और आप इस जीवन को नहीं ला सकते थे, मैं और आप इस सामर्थ्य को नहीं ला सकते थे, मैं और आप इस समझ को नहीं ला सकते थे, मैं और आप किसी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे जब तक कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ ना होती। परमेश्वर की सामर्थ्य ने हमें सामर्थ्य का गवाह बनाया है। याद रखिए, कल मैंने इस चीज को बहुत बारीकी से हमने देखा था कि हमने गवाही के लिए सामर्थ पानी है, और जब तक हमारे पास सामर्थ ना हो हम गवाही नहीं दे सकते थे। और जब सामर्थ आई हमने गवाही को दिया। जब सामर्थ आपको मिलेगी आप गवाही को देंगे। याद रखिए, पतरस कहता है हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। अब जब यीशु मसीह जी उठा है, इस बात की गवाही के बारे में हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा मेरे भाई बहन, कि यीशु मसीह के जी उठने का गवाह क्या होता है। मैं कोई गवाही दूं आपके लिए कि मैं कहूं फलाना चीज को मैंने देखा है, मैंने ये किया है, मैंने ये मेरे सामने हुआ है, मैं इसे जानता हूं, तो ये बात मुझे प्रमाणित करनी पड़ेगी। मुझे नबी का एक वाकया याद आता है। नबी से एक भाई ने, जो कि मिशनरी भाई था, जिसका ये एशिया के अंदर में बहुत बड़ा मिशनरी का काम था। वो मिशनरी जो लोग जाते थे, जो मिशनरी थे, उनका हेड था वो।
और भाई वर्णम से एक दिन भाई वर्णम के साथ वो बातचीत करता है भाई, और कहता है भाई वर्णम हमने सब कुछ किया है, हमने मिशनरी काम किया, हमने हज़ारों हज़ार बाइबलें बांटी हैं, हमने लोगों को मसीह की ओर फेरा है, हम आराधनालय के अंदर में जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम तमाम बातें करते हैं, लेकिन इन सब बातों में मसीह कहाँ है? मेरे पास वो पवित्र आत्मा कहाँ है? भाई वर्णम कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र, क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा है। अब जब मेरे पास वो पवित्र आत्मा है तो मैं कैसे कोई कह सकता है कि वास्तव में वहां पर पवित्र आत्मा से कोई चीज नहीं, क्योंकि वो तो मेरे पास है। ये कैसे, इसको ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास कोई मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोहिनूर का जो डायमंड है, कोहिनूर का जो हीरा है वो मेरे पास है, और दुनिया में बात फैलाई जा चुकी हो कि कोहिनूर हीरा गायब हो गया, वो कहीं नहीं रहा, किसी के पास नहीं है। लेकिन जब मैं इस खबर को सुनूंगा कि लोग कह रहे हैं कि अब कोहिनूर का हीरा दुनिया में नहीं है, वो खत्म हो गया, वो डिसअपियर हो गया, विलुप्त हो गया, तो मैं तो यही जानूंगा ना कि दुनिया झूठ बोल रही, क्योंकि मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो मैं उसे देख रहा हूं कि मेरे पास वो है, इसलिए मैं जानता हूं कि दुनिया झूठ बोल रही है। इसलिए भाई वर्णम कहते हैं कलीसिया झूठ बोल रही है, क्योंकि भाई वर्णम के पास पवित्र आत्मा था। यही वजह कि आज हम और आप यीशु मसीह के जी उठने के रियल विटनेस से गवाह हैं, क्योंकि हम जानते हैं यीशु जी उठा है। और जब यीशु जी उठा है तो यीशु के जी उठने से क्या हुआ है? जब यीशु जी उठा तो क्या हुआ? जब यीशु जी उठा तो क्या चीजें हुई? यीशु मसीह के जी उठने से पाप पर, मृत्यु पर, अभिलाषाओं पर और तमाम गंदगी पर, तमाम शैतानी अभिलाषाओं पर, व्यभिचार पर, कुरीतियों पर, तमाम उन बातों पर जिनके नीचे शैतान ने लोगों को दबा रखा था, यीशु के जी उठने के द्वारा उस पर जय पाई गई। बाइबल कुलस्सियों की पत्री में कहती है और जय जयकार की ध्वनि कलवरी पर सुनाई दी, यानी कि ये जो ट्रम्पेट साउंड था, वो जो विक्ट्री साउंड था, वो सुनाई दिया, मौत और कब्र को जीत लिया गया। और अगर पाप और मौत को, कब्र को, तमाम चीजों को जीत लिया गया और यीशु मसीह के जी उठने से ये हुआ, तो आपके लाइफ में जब आप इन चीजों पर जय पा जाते हैं, तब ये दिखाता है कि आप सच में आप यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। अगर कोई क्रिश्चियन, अगर कोई बिलीवर अभी भी पाप में, मृत्यु में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में और तमाम अभिलाषाओं में जी रहा है, याद रखिए वो यीशु मसीह के जी उठने का गवाह नहीं है, वो यीशु मसीह के धर्म का गवाह है, वो यीशु मसीह के रीति रिवाजों का गवाह है, वो कलीसिया का गवाह है, वो धर्म के, क्रिश्चियनिटी के रिलीजन का गवाह है, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने का गवाह नहीं है। लेकिन पतरस कहता है हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह है। हम ये बताते हैं यीशु मसीह जी उठा है, हमारे लाइफ से बताते हैं, हमारे बिहेवियर से बताते हैं, हमारे एक्ट से बताते हैं। नबी कहता है आज कलीसिया किस बात की गवाही दे रही है? ध्यान सुना, आज हमारे जो कपड़े हम पहनते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम खाते और पीते हैं, जिस तरह से हम तो दुनिया के सामने अपने आप को पेश करते हैं, हम किस बात की गवाही देते हैं? क्या हमारा खाना, हमारा पहनना, हमारा बोलना, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारी तमाम चीजें यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देती हैं? नहीं। हमारा नबी एक और बड़ी अच्छी बात कहता है, वैसे तो सारी बात बड़ी अच्छी कहता है, लेकिन कुछ बातें हमारे सच में दिमाग में घर कर जाती है और वो हमेशा याद रहती है। और नबी कहता है याद रखिए यीशु मसीह वैसा ही है जैसा आप उसे पेश करते हैं। आपके पड़ोसी के लिए, आपके चर्च के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके समाज के लिए, आपके जहां आप काम करते हैं उन जगह में पाए जाने वाले लोगों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, जिस कंपनी में यानी कि आपके यार दोस्तों में जहां आप रहते हैं, जाते हैं, यीशु मसीह वैसा ही है जैसा आप उन्हें पेश कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाइबल फिर आगे कहती है उसके इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया। यानी यीशु मसीह का जीवन, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसे बोलता है, परमेश्वर कैसे जीता है, परमेश्वर कैसे प्रेम करता है, परमेश्वर कैसे अनुग्रह करता है, ये यीशु ने प्रकट किया। यानी यीशु उस चीज को प्रकट कर सकता था जिसे कभी किसी ने देखा नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर है, इसका गवाह था। आज कलीसिया इस बात की गवाह है कि परमेश्वर है। न सिर्फ इस बात की गवाह है, बल्कि यीशु मसीह कल और आज सर्वदा एक सा है, इस बात की कलीसिया को गवाह बनाया गया है। मैं भी उस बात पर आऊंगा। सो यीशु मसीह परमेश्वर जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, कभी कोई देख नहीं सकता, इस बात की गवाही रखता था कि परमेश्वर है। क्योंकि निकोदेमुस ने कहा हम जानते हैं अगर परमेश्वर किसी के साथ ना हो कोई ये काम नहीं कर सकता है। इजराइल के अंदर में ये मशहूर हो चुका था कि आज तक ऐसी काम हमने कभी नहीं देखे। अंधों का आंखों में रोशनी आना, मुर्दों का जी उठना, कुबड़ों का चलना, बहरों का सुनना, गूंगों का बोलना इजराइल में कभी नहीं हुआ।
लेकिन यीशु मसीह इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि परमेश्वर है। वैसे ही आज हमारी समय की दुनिया में 2000 साल के बाद लोग यीशु मसीह को बहुत ज्यादा नहीं जानते, लोग यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, लोग यीशु मसीह के फिजिकल बीइंग को नहीं जानते। लेकिन इसीलिए कलीसिया यहाँ पर है ताकि वो बताए यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा एक सा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसलिए रखा गया कि हम यीशु मसीह की गवाही दे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। मेरे भाई और बहन, आज इस जिम्मेदारी से जो कलीसिया इनकार कर चुके हैं, जिस लोगों ने ये इनकार कर दिया यीशु मसीह की गवाही देने से, वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास 2 शब्द है जिसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं और परमेश्वर मेरी सहायता करे। मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं इन दोनों शब्दों को सही बैलेंस में ला सकूं। एक है टेस्टमनी और दूसरा विटनेस। टेस्टमनी और विटनेस हमारा टेस्टमनी को हम गवाही नहीं कहते हैं, हम टेस्टमनी को एक बयान कहते हैं या एक ऐसी चीज है जो हमारे द्वारा प्रदर्शित होती है कि हमारा लाइफ किस बात की टेस्टमनी देता है या हमारी लाइफ किस बात के लिए आगे जा रही है। अगर मैं इसको, हो सकता है मेरे पास सही शब्द न हो क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। और हमारे पास बाइबल है और हमारे पास बाइबल के कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर में कुछ गवाहियां हैं, जिसके अंदर में कुछ चीजें छिपी हुई हैं। और मैं इसके लिए मैं अपने पूर्वज अब्राहम के बारे में बात करूंगा, जो हमारा विश्वास का पिता है अब्राहम। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर उसे बुलाया, परमेश्वर उसको एक वायदा दिया। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश आएगा, तेरा वंश आसमान के सितारों के समान होगा, तेरा वंश शत्रु के नगरों के फाटकों का अधिकारी होगा, तेरा वंश ये होगा, तेरा वंश वो होगा, मैं तेरे वंश को निश्चय आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, वगैरह वगैरह। हम सब जानते हैं कि अब्राहम को आशीषें मिली, अब्राहम को प्रतिज्ञाएं मिली, अब्राहम आगे बढ़ा। मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाई बहन, क्योंकि मैं टेस्टमनी और विटनेस में आपको पहले फर्क बता दूं। अगर परमेश्वर मेरी सहायता करे तभी आप इस संदेश को आगे समझ पाएंगे। अब्राहम आगे बढ़ा और अब्राहम के पास, अब्राहम क्या बता रहा था? अब्राहम एक टेस्टमनी दे रहा था। और क्या टेस्टमनी दे रहा था? कि मेरे एक पुत्र होने वाला है। यह टेस्टमनी थी उसकी कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं एक पुत्र का पिता होने जा रहा हूं, परमेश्वर मुझे राष्ट्रों का पिता बनाने वाला है, परमेश्वर मुझे एक ऐसे देश में लेकर के जा रहा है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इस बात को याद रखना मेरे। और इस टेस्टमनी को दे रहा था वो, और 25 साल तक इस गवाही को वो देता रहा। अभी जहां पर दोनों चीजों का अनुवाद गवाही होता है, टेस्टमनी को भी गवाही लिखा गया है और विटनेस को भी गवाही लिखा गया है। लेकिन मैं इस बात को फर्क करना चाहता हूं, दोनों चीजें अलग अलग हैं और ये दोनों आज हमारे लाइफ में संबंधित हैं। याद रखिए, और इस गवाही को दे रहा था। इसलिए बाइबल कहती है नूह ने अपनी गवाही से दुनिया को, उस समय के लोगों को दोषी ठहराया था। सारपत की विधवा ने अपनी गवाही से उस समय के लोगों को दोषी ठहराया था। उस सीबा की रानी, दक्षिण की रानी ने अपनी गवाही से उस समय के लोगों को दोषी ठहराया था। और मुसीबत यह है कि ना सिर्फ उस समय के लोगों को दोषी ठहराया था उस रानी ने, बल्कि वो इस युग के लोगों को भी दोषी ठहराएगी। उसकी जबरदस्त टेस्टमनी थी, उसकी कैसी गवाही थी जो आज भी लोगों को दोषी ठहराएगी। वो पृथ्वी के एक छोर से उठ करके दूसरे छोर तक गई थी ताकि परमेश्वर के वचन को सुने। और आज हम अपने घरों में से निकलना पसंद नहीं करते हैं। आप कहेंगे भाई लोग लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 मार्च से पहले की बात कर रहा हूं। आमीन, इस बात को याद रखना। अब्राहम 25 साल तक इस बात को बताता रहा, गवाही देता रहा। जैसे कि नूह कई सालों तक गवाही देता रहा कि बारिश आएगी, बारिश आएगी। अब्राहम 25 साल गवाही देता रहा कि मेरे एक पुत्र होने वाला है, मैं दूध और मधु के देश का अधिकारी होने वाला हूं। याद रखिए इस चीज को, वो गवाही दे रहा था। और एक दिन फाइनली, एक दिन उसके लाइफ में समय आता है कि जब परमेश्वर ने उसे एक पुत्र से आशीषित किया और उसे एक पुत्र हुआ। और जब एक पुत्र हुआ तब परमेश्वर ने उसकी टेस्टमनी को, उसकी उस गवाही को जो उसने परमेश्वर के वायदे के प्रति दी थी, उस गवाही पर छाप के लिए, विटनेस करने के लिए, उस पर छाप लगाने के लिए खतने का चिन्ह दिया। अब्राहम की गवाही पर खतने का चिन्ह, अब्राहम ने जो परमेश्वर के बारे में प्रचार किया था, बिलीव किया था, लोगों को बताया था, उस पर खतने की गवाही थी। खतना इस बात को गवाही दे रहा था कि परमेश्वर सच्चा था और अब्राहम भी सच्चा था। इसलिए बाइबल एक गवाही के बारे में बात नहीं करती है, बाइबल एक व्यक्ति के बारे में 2 गवाही के बारे में बात करती है। कोई भी गवाही सिंगल व्यक्ति से पूरी नहीं होती है। अगर अब्राहम इसे अकेले बोलता रहता था, अगर नूह से अकेले बोलता रहता था, अगर मैं और आप इसे अकेले बोलते रहते थे, इवन यीशु मसीह से अकेले नहीं बोलता था। यीशु ने कहा मेरी गवाही अगर मैं खुद दूं वो गवाही सच्ची नहीं होगी, लेकिन एक और है जो मेरी गवाही देता है, अर्थात पिता, अर्थात पवित्र आत्मा। यीशु मसीह की गवाही के साथ साथ पवित्र आत्मा की गवाही थी।
आइए मैं बाइबल के अंदर लेकर के जाऊंगा व्यवस्था विवरण, Deuteronomy chapter 19 verse 15, व्यवस्था विवरण 19:15, Deuteronomy chapter 19 verse 15. One witness shall not rise up against a man for any iniquity or for any sin, in any sin that is sin, at the mouth of two witnesses or at the mouth of three witnesses. याद रखिए, एक जने की गवाही से कोई बात पक्का नहीं होगा, किसी को आप दोषी धर्मी ठहरा सकते। हर बात 2 या 3 गवाही से पक्की होगी। इस बात को अपने दिमाग में याद रखिएगा। सो आपकी गवाही अकेले है अभी तक हम बिलीवर, हम इंटरनेशनल बिलीवर, या मैं कहता हूँ सारे मसीह लोग, मैं क्रिश्चियन, मैं मैथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं प्रचारक हूँ। आपकी गवाही बेकार है, आपकी गवाही अधूरी है जब तक कि पवित्र आत्मा खुद आपके साथ गवाही नहीं देता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों नहीं है, रोमियो 9:1, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 1। इस बात को याद रखिए, मैंने इसके बारे में कल का बहुत सारे रेफरेंस दिए थे। अगर आपको कल का मैसेज आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने मैसेज नहीं सुना है वो उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली के यूट्यूब चैनल पर जाएं और इस मैसेज को आप कल यहां पर देख पाएंगे। और पहले आप पहला भाग सुनिए और फिर आज दूसरा भाग को आप, अगर आपने बीच में मिस कर दिया, दूसरा भाग पूरा सुनिए। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 1। I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. देखिए, आइए हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं। मैं मसीह में सच कहता हूँ, और पौलुस यहाँ पर कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। याद रखिए, आप अगर कोई झूठ बोल रहा है, अगर कोई आपके सामने आता कुछ कहता है, कुछ भी बात आप कहते आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप किसी एक को खड़ा करते हैं, नहीं भाई ये भी मेरे साथ है, आप इनसे पूछ सकते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, आपकी गवाही के साथ अपनी सहमति रखता है वो। और ठीक ऐसे ही परमेश्वर आपकी गवाही के साथ अपनी सहमति रखता है, अपने चिन्हों, अपने चमत्कारों, अपने सुपर नेचुरल प्रेजेंस के द्वारा। पवित्र आत्मा आपकी टेस्टिमनी के साथ, जो आप परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं, अपने जीवन के परिवर्तन के बारे में बोल रहे हैं, मुझे अनंत जीवन मिला है, मुझे सच्चाई मिली है, आई एम अ क्रिश्चियन, इसके बारे में पवित्र आत्मा आपके साथ अपनी गवाही रखता है और दुनिया को यह बताता है, इट्स माई ट्रू सर्वेंट। जैसे उसने खतने के दौरान अब्राहम की टेस्टिमनी पर छाप कर दी। अब्राहम ने 25 साल ये गवाही दी और खतना इस बात की गवाही थी, अब्राहम का टेस्टिमनी सही है। पौलुस कहता है, मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अब मेरा विवेक पवित्र आत्मा के साथ गवाही दे रहा है। मेरे भाई और बहन, आपकी गवाही और मेरी गवाही कोई मायने नहीं रखती अगर पवित्र आत्मा उसके साथ गवाही नहीं देता है। आपकी वेयरिंग सेंस, आपका टॉकिंग स्टाइल, आपका रहन सहन, आप कहां जाते हैं, आप किससे मिलते हैं, यह गवाही देता है कि आप क्रिश्चियन हैं और नहीं है। आप एक क्रिश्चियन हैं फिर भी आप मसीह के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते। आप एक क्रिश्चियन हैं फिर भी आपके जो फॉलोअर हैं, जो फिर भी आपके जो कंपनी, जो लोग हैं, वो ज्यादा 90% अनबिलीवर है, दुनियावी लोग हैं, वो गाली बकने वाले, शराब पीने वाले, फैशन करने वाले, बाल कटिए औरतें और तुम सारे गंदी गालियों को बोलने वाले यार दोस्त। ये कंपनी बताती है पवित्र आत्मा ने आपके साथ कोई विटनेस नहीं रखा हुआ। पवित्र आत्मा आपको कभी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा ने कभी आपके बारे में गवाही नहीं दी, आप मेरे बेटे और बेटियां, कभी भी नहीं। और पतरस कहता है, हम उस यीशु मसीह के जी उठने के, ये पतरस के बारे में आज मैं थोड़ा बात करूंगा कि पतरस गवाही की जितनी बातें ये पतरस कहता है। इसलिए मैं इससे पहले कि आपको मैं आगे बढ़ के बताऊं, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो सच में इंटरेस्टिंग है, जिनके हमें ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, बाइबल कहती है हम सब यीशु मसीह के गवाह है, लेकिन स्पेशली मैंने यहां पर एक कैरेक्टर को हाईलाइट करना चाहता हूं, जिसका नाम है पीटर। ये बड़ा अजीब कैरेक्टर है मेरे भाई बहन। मसीह में चुने जाने के समय और जब तक यीशु मसीह मरा नहीं तब तक, और जब यीशु मसीह मरने में जी उठा तब, जब यीशु मसीह का पवित्र आत्मा नीचे आया तब, मतलब ये हर एक समय, ये इसका जो जीवन है कई सारे विवादों से भी घिरा रहा। अगर आप मसीह के जी उठने से पहले की बात करें तो ये थोड़ा सा लेन देन में भी बड़ा स्मार्ट आदमी था। जब यीशु मसीह ने उस आदमी से जो धनवान था, जो यीशु मसीह के पास अनंत जीवन के लिए आया था, जब वो चले गया वापस, तो यीशु मसीह से पतरस कहता है, हम जो सब कुछ छोड़ करके हमें क्या मिलेगा। यानी कि ये व्यक्ति चालाक था, मास्टरमाइंड था, और कहता है कि चलो लेन देन की बात चली तो मैं भी पूछ लूं हमें क्या मिलेगा। उसके बाद जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने की बात कहता है, अवश्य में उसका पुत्र पकड़वाया जाए, ये कहता नहीं 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 प्रभु ऐसा ना हो। तब प्रभु यीशु मसीह पतरस को शैतान कहता है।
पतरस आगे कहता है सब तो छोड़ जाएं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और यही पतरस यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर देता है। यही पतरस जब सामरिया लोग वचन नहीं मानते, कहता हम आग गिराते इन लोगों को भस्म कर देते, तब यीशु मसीह कहता तू नहीं जानता तेरे अंदर में कौन सी आत्मा है। यही पतरस जब यीशु मसीह जी उठा, मरों में से जी उठा, वापस आया, बाइबल कहती है वो पतरस को पकड़ता है। पतरस नाव में नंगा था और नदी में कूद गया। यीशु मसीह उसे पकड़ता है, पूछता है पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस 3 बार इनकार कर चुका और 3 बार यीशु मसीह हामी भरवाता है। पतरस से यीशु मसीह कहता है पतरस जब तू फिरे, यानी कि इसके बावजूद कि यीशु मसीह पतरस पर सारे भेद प्रकट कर चुका है, यीशु मसीह परमेश्वर पतरस को चाबी देने का वादा कर चुका है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर यीशु मसीह पतरस का भविष्य नहीं जानता था तो यीशु मसीह ही नहीं था, क्योंकि वचन हर एक विचारों को पहले से जान लेता है। और यीशु मसीह ने अपने जीवन में हर एक विचारों को, समौन के विचार को परख दिया, और से भविष्यवक्ताओं के विचारों को परख दिया, इवन चेलों के विचारों को परख दिया। तो यीशु मसीह पतरस के बारे में जानता था कि पतरस इनकार करेगा, बावजूद इसके उसने चाबियां दी थी, क्योंकि यीशु मसीह ये भी जानता था कि पवित्र आत्मा पतरस को मिलने वाला है। इसीलिए पतरस यीशु मसीह चेलों से उठाए जाने के समय प्रेरितों के काम 1:8 में कहता है यू शैल रिसीव पावर, तुम निश्चय पवित्र आत्मा पाओगे, क्योंकि मैं यीशु उसे दूंगा तुम्हें, मैं यीशु मसीह तुम्हारे लिए से रिलीज करूंगा। कोई मतलब नहीं कि तुम अभी क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे जी रहे हो, मैं तुम्हारे लिए से पवित्र आत्मा को दूंगा। सो ये पतरस था। अब याद रखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, गवाही देने के लिए सबसे जो बड़ी चीज होती है वो जबान। हम अपनी मुख्य प्राकृतिक तौर से जो नेचुरल टेस्टिमनी होती है जो हम देते हैं वो हमारी जुबान से देते हैं। हम इसी जुबान से किसी के बारे में गवाही देते हैं, अच्छा है बुरा है, नहीं भाई अच्छा है। और किसी को जब हम बात करते हैं भाई इस पर भरोसा मत करना, ये ऐसा है, सेम हमारी एक ही जुबान होती है, इसके द्वारा हम 2 तरह की गवाही देते हैं। और यही वजह जिसके बारे में आज शाम को मैं आपसे बात, इससे पहले कि परमेश्वर की आप गवाही दें, इससे पहले कि आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं, आप गलती कर जाएंगे, आप चूक जाएंगे। इससे पहले कि इस गंदी जुबान से, इस पापमय जुबान से, इस जुबान से जो बहुत चक्र में आग लगा देते हैं, इस जुबान से जो हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, गवाही दें। परमेश्वर जुबान को प्यूरिफाई करता है, यानी कि परमेश्वर किसी ऐसे विटनेस को नहीं लेने जा रहा है जिसकी जुबान नियंत्रित नहीं है। परमेश्वर एक ऐसे विटनेस को लेने जा रहा है जिसकी जुबान प्यूरिफाई है, जिसकी जुबान शुद्ध की गई। आइए मैं आपके लिए बाइबल की आयत पढ़ूं, याकूब की पत्री, और इसके हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय, याकूब उसका 3 अध्याय और इसके मैं निकालता हूं। याकूब ये इब्रानियों की पत्री के बाद आता है, और ये आपके मिलती है इसके 8वीं आयत में। पढ़िए। But the tongue can no man tame. It is an unruly evil full of deadly poison. सॉरी, वर्स 6। जैसा कि मैंने कहा हर एक गवाही जीव के द्वारा दी जाती है। पहले मैं नेचुरल टेस्टिमनी के बारे में बात करता हूं, फिर मैं स्पिरिचुअल में आऊंगा। वर्स 6, And the tongue is a fire. एंड द टंग इज अ फायर। जीव क्या है? एक आग है। ये पतरस की जीभ थी, इसने कहा प्रभु सब छोड़ जाए तो छोड़ जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये पतरस की जीभ थी जो तमाम बातें और डींगे मारती थी। ये पतरस की जीभ थी जो तमाम बातें करती थी। लेकिन वास्तव में इससे पहले कि पतरस यीशु मसीह के जी उठने का गवाह होता, इससे पहले कि पतरस यीशु मसीह का गवाह बनता, पतरस की जीभ को प्यूरिफाई किया जाना जरूरी था। आइए हम पढ़ते के काम 2 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ें। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 2। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी।
और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो शब्दों में ठीक ये वैसे ही काम हुआ, ठीक वैसी बात थी जैसा यशायाह नबी जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जब उसने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा, बाइबल कहती है परमेश्वर के एक दूत ने वेदी से चिमटे से उस अंगारे को उठाया और यशायाह के होठों को छुआ और कहा, अब भविष्यवाणी कर। याद रखिए, जब तक कि आपकी जीभ पर से वो आग जो विचार किया आ गए, जो बुराई किया आ गए, जो पीठ पीछे बातें करने की आ गए, जो हर तरह की गंदगी आ गए, जब तक वो नहीं हटती तब तक ये पिलर ऑफ फायर नहीं आता। तो शब्दों में पिलर ऑफ फायर आता है तो हर एक गंदी बात जुबान से खत्म हो जाती है, हट जाती है। यानी कि अब देखना यह है कि आप जब तक पिलर ऑफ फायर से आपकी जुबान अभिषेकित ना हो, आप यीशु के गवाह नहीं बन सकते। क्योंकि बाइबल कहती है एक ही सोते से दो प्रकार का जल नहीं आता। तुम एक ही जुबान से किसी को आशीष और किसी को श्राप नहीं दे सकते। तुम एक ही जीवन से शैतान की, दुनिया की गवाही भी नहीं दे सकते और यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकते। हमें एक ही तरफ गवाही के हमेशा एक पक्ष होते हैं, या तो पक्ष में गवाही दे रहे हैं या विपक्ष में गवाही दे रहे हैं। एक गवाह दोनों पक्ष का कभी नहीं होता। कोर्ट किसी ऐसे विटनेस को अप्लाई या अलाउ नहीं करती जो दोनों तरफ की गवाही दे। कोर्ट एक ऐसे विटनेस को चाहती है जो एक पक्ष की गवाही दे। आज परमेश्वर एक ऐसे बिलीवर, एक ऐसे मसीह को चाहता है जो एक पक्ष की गवाही दे, या तो मसीह की गवाही दे या तो दुनिया की गवाही दे, या तो परमेश्वर के पुत्र की गवाही दे या तो शैतान की गवाही दे, या तो परमेश्वर के परिवर्तित जीवन की गवाही दे या अपने तमाम बेचारगियों की, तमाम उदासियों की, तमाम अपने गलत बातों की गवाही दे। परमेश्वर एक ऐसे गवाह को चाहता है। इसलिए पतरस है, इस पर इन बातों का बड़ा फर्क है। क्योंकि पतरस ने पहले जो गवाही दी, बाइबल कहती है एग्जैक्टली, तो पतरस ने पवित्र आत्मा पाने से पहले, जब यीशु मसीह कोर्ट में था, जब यीशु मसीह पिलातुस के कटघरे में था, पतरस ने अपनी गवाही से इनकार कर दिया। जैसा कि मैंने कल बताया था, बहुत सारे फॉल्स झूठे गवाह होते हैं, फॉल्स विटनेस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इज़ेबेल के समय में दो नीच लोग थे जिन्होंने झूठी गवाही दी। यीशु मसीह के मरे में से जी उठने का पतरस तो सच्चा गवाह था, लेकिन जो दो सिपाही थे जिन्होंने बहुत सारा चांदी पा करके झूठी गवाही दी, यीशु मसीह जी नहीं उठा, यीशु मसीह की लाश तो चेले चुरा करके ले गए। ऐसे बहुत सारे झूठे गवाह होते हैं और पतरस एक सच्चा गवाह होना चाहता है। पतरस एक सच्चा गवाह है क्योंकि पतरस ने पहले झूठी गवाही दी है। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है। मैं उन झूठे गवाहों में से एक और गवाह का नाम लूंगा आज, और वो गवाह थी स्वयं यीशु मसीह की मां मरियम, जिसे कैथोलिक लोग माता मरियम कहते हैं। और उसने एक झूठी गवाही दी। क्या हो सकता है कैथोलिक लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि मैं उनकी मां के लिए ऐसी बात कह रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है, हम सब जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ, मरियम में जानती थी कि जो बच्चा उसने पैदा किया जिसका नाम यीशु मसीह था, वो कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से था। मरियम जानती थी, यूसुफ से मिलने से पहले प्रेग्नेंट थी। मरियम जानती थी कि यीशु का पिता परमेश्वर स्वयं है। मरियम जानती थी कि यूसुफ यीशु का पिता नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह मंदिर में रह गया और 3 दिन के बाद जब वो कुड़ते उसे ढूंढते निकले, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान समझना, इसलिए मैं बाइबल के सीन को समझाना चाहता हूँ। आपको बाइबल के सीन को समझना चाहिए। यीशु मसीह, यीशु अपने माता और पिता के साथ मेले में है, पर्व में है। और हम सब जानते हैं पर्व एक ऐसा जगह होता है, एक बड़ा मेला होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक टू मच गैदरिंग होती है जहां पर वो शायद बच्चे को साथ है और नहीं है भूल गए, और 3 दिन के पड़ाव पर आगे निकल गए। यूसुफ और मरियम आगे चले गए, यीशु पीछे रह गया, और वो अपने लोगों में, रिश्तेदारों में, और जहां जहां वो जहां जहां रुके थे वहां ढूंढते ढूंढते वो मंदिर में पहुंचे और यीशु मसीह को वहीं पर पाया जहां पर उन्हें छोड़ा था। मैं सारे बैकस्लाइडर को, सारे उन मसीहों को जो पीछे गए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह वही है जहां आपने छोड़ा था। क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बालक की नहीं, ठीक वहीं पर खड़ा था जहां पर उन्होंने छोड़ा था। यीशु मसीह एक सच्चा विश्वासियों के परमेश्वर के नाते ठीक वहीं खड़ा है जहां पर आपने उसे छोड़ा है। आइए, वापस आइए, यीशु मसीह के साथ मेल मुलाकात कर लीजिए। और आप जानते हैं 3 दिन तक ढूंढने के बाद, जब आप कल्पना करिए, अगर आपका बच्चा खो जाए या आप कोई परेशानी में हो और 3 दिन तक किसी बात के लिए आप कोशिश करें और 3 दिन तक वो बात ना हो, और आप क्या हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप कुड़ने लगते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और इसी टेंशन में जब मरियम आ गई और जब वो मंदिर के अंदर में गई और यीशु को कहा, मैं और तेरा पिता तुझे ढूंढते हैं, यहीं पर मरियम गलती कर गई। क्योंकि मरियम जानती थी कि यूसुफ उसका पिता नहीं है, और इस बात को यीशु मसीह ने बिल्कुल पकड़ लिया, एक ही बार में पकड़ लिया। उसने कहा, कौन है मेरा पिता, कौन है मेरी माता।
मरियम, तुझे पता होना चाहिए था कि मैं यूसुफ का बेटा नहीं हूं, लेकिन इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तमाम बातें हमारी गवाही को गड़बड़ा देते हैं। यही वजह कि बहुत सारे बार बिलीवर जब परेशानी में जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते, क्रोध में चले जाते, तनाव में चले जाते, अपनी गवाही गड़बड़ा देते हैं। वे बताने से ये भूल जाते हैं कि एक मसीह है, वे एक परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन में, उस टेंशन में, उस तनाव में वो सब कुछ करते हैं जो एक मसीही को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यीशु होगा, वो आपको करेक्ट करेगा। आज मैं आपको करेक्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपनी तनाव में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने तमाम बातों में आप अपनी गवाही गड़बड़ाई नहीं। आप अभी भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इस गवाही को गड़बड़ाई, पर्दे को ठीक कर दो। आमीन। अपनी गवाही को ना गड़बड़ाएं, अपनी गवाही को बनाए रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपका बॉस जिस पर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपके पड़ोसी जिस पर आपको गुस्सा आ गया, आपकी वाइफ जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, वो कोई भी हो सकता है जहां पर आप जा रहे हैं, हो सकता है वे ना जानते हो। मरियम जानती थी कि यीशु यूसुफ का बेटा नहीं है। मरियम इसको बात को जानते थे। मरियम से ज्यादा और कौन जानता था कि यीशु का पिता परमेश्वर खुद है। लेकिन मरियम ने इस गवाही को गड़बड़ा दिया। आपके लोग, आपकी पत्नी, आपका हस्बैंड, आपका पास्टर, आपकी कलीसिया और लोग नहीं, लेकिन आप जानते हैं आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां। अपनी गवाही को गड़बड़ाइए नहीं। यही तो बात है, इसके बारे में आज शाम को मैं बात कर रहा हूं। हम विटनेस है यीशु मसीह के जी उठने के। कहां जी उठा यीशु मसीह? यरूशलेम में उस गुलगुता पहाड़ पर। मैं नहीं जानता हूं कहां जी उठा, लेकिन मैं जानता हूं मुझ में जी उठा। यीशु जीवित है, वो मरा नहीं है। मेरे हाथों में महसूस, मेरे पैरों में महसूस, मेरे हृदय में महसूस, वो संपूर्ण मुझ में है, मुझ में काम कर रहा है। मैं कैसे जानता हूं वो जीवित है? वो मरा नहीं है, वर्क कर रहा है, इसका मैं गवाह हूं। सो अब्राहम की इस गवाही पर, टेस्टमनी पर कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के खतने की छाप लगा दी। आइए कुछ आयतों को पढ़े। अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम 2:32, बहुत अच्छी बात है ये। प्रेरितों के काम 2:32, अगर मैं 32 को जोड़ूं, 3 और 2 को जोड़ूं, तो ये क्या, कौन सा नंबर लेकर के आता है? 5। और वो पतरस किसका गवाह था? यीशु के जी उठने का गवाह। लिखा है यीशु के, जीसस, JESUS 5। आप देख पा रहे हैं बाइबल को? प्रेरितों के काम 2:32, 3 और 2 मिलकर के 5 बनते हैं, और वहां पर यीशु मसीह के जी उठने का गवाह JESUS। और बिना फेथ, जिसमें 5 अक्षर होते हैं, आप यीशु मसीह के गवाह नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, बाय फेथ हम यीशु मसीह के जी उठने के उस 32वें आयत में JESUS, बाय फेथ हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। और फेथ जब आता है, काम शुरू हो जाता है। हालेलुया। आइए मैं पतरस के बारे में बात करूं। पतरस की जुबान पहले गलत गवाही दे रही थी, लेकिन जब पिलर ऑफ फायर की तरह उस जुबान को शुद्ध किया गया, प्यूरिफाई किया गया, टच किया गया, तब उसकी जो टेस्टमनी है वो बदल गई। आमीन। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए पतरस की पत्री, दूसरा पतरस, पहला अध्याय 16 आयत, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16। For we have not followed cunningly devised fable when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. हालेलुया। यहाँ पर पतरस मेरे भाई बहन जो बात कर रहा है, और पतरस कह रहा है, भाइयों, जब हमने तुम्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान की और उसकी तमाम महिमा बातों का कहानी सुनाया, तो हमने कोई चतुराई से गढ़ी कहानी का अनुकरण नहीं किया। हमने कोई लच्छेदार बातें नहीं बनाई। हमने कोई बातें यहां से जोड़ के वहां से जोड़ करके अच्छा लगे, सही लगे, लोगों को आमीन बुलवाए, लोगों को बड़ा बेदारी में ले आए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पतरस कहता है, हम उसके आंखों देखे गवाह हैं, हम आई विटनेस हैं, हम आई विटनेस है, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा है। पतरस ही कह सकता था इसे, क्योंकि पतरस ही था जिसने अपनी गवाही गड़बड़ाई थी। पतरस ने अपनी जुबान से यीशु मसीह का इनकार किया था, लेकिन ये पतरस ही है जिसकी जुबान पर पिलर ऑफ फायर जब टच आ जाता है, पतरस की गवाही बदल जाती है। याद रखिए, एक समय हम शैतान की गवाही दे रहे थे, हम अंधकार के कामों की गवाही दे रहे थे, हम दुनिया की गवाही दे रहे थे, हम मौत की गवाही दे रहे थे, लेकिन आज हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के नीचे यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर गवाहियों की डिमांड करता है हमसे, क्योंकि परमेश्वर ने रखा इसलिए हमें गवाह बनाने के लिए। हालेलुया। मैं कुछ कोट्स को पढ़ना चाहूंगा भाई वर्णम के, और मैं आपको बताना चाहूंगी भाई वर्णम इसके बारे में क्या कहते हैं, हमारा नबी क्या कहता है। कल मैंने कोई कोट इसीलिए नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम कुछ कोट्स को पढ़ें भाई वर्णम के साथ। ध्यान से आप इसे सुनेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। पहले नीचे की कोट को पढ़ेंगे, हाँ सबसे लास्ट। Having a form of godliness but denying the power thereof,
blind naked. संदेश का नाम पहले बता दें, नीचे होगा। What shall we do with this Jesus called Christ? हम उस यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करें? सन भी बता दें, क्योंकि 2 मैसेज है। 64 में बाबा ने मैसेज प्रचार किया, हम इस यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करें? Having a form of godliness but denying the power thereof. और बहुत से लोग हैं जो भक्ति का भेद धरते हैं लेकिन उसके सामर्थ्य का इनकार करते हैं। Blind, naked. और वे क्या है? ऐसे लोग जो भक्ति का भेद धरते हैं लेकिन उसकी शक्ति का इनकार करते हैं, ये अंधे हैं, नंगे हैं, Churchgoers having a और केवल ये कलीसिया जाने वाला। क्या ही नबी ने बात की है? बाइबल के नए प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य 3:14 में बात नहीं लिखी है, उसमें लिखा है अंधे, अभागे, तुच्छ, नंगे, कंगाल। लेकिन बाइबल ने हमने एक चीज और यहां पर ऐड करी। प्रभु बहुत आशीष दे भाई को हमारे। और उसने कहा चर्च गोवर्स, चर्च जाने वाले, जिसको एंड टाइम मैसेज के 90% बिलीवर सोचते हैं वो बस सही है क्योंकि चर्च जा रहे हैं। ब्लाइंड, नेकेड, चर्च गोवर्स, having a form of godliness उनके पास भक्ति का रूप है but denying the power of the Holy Ghost, लेकिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इनकार करते हैं, which identifies Jesus Christ to his word. जो कि यीशु मसीह के वचन को हमारे लिए या हमारे बीच में प्रमाणित करता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य परमेश्वर के अर्थात यीशु मसीह के वचन को प्रमाणित करती है। और आगे कहता है, How can a man claim to have the Holy Spirit? और नबी कहता है कैसे एक मनुष्य ये दावा कर सकता है उसके पास पवित्र आत्मा है? कैसे आज कलीसिया ये दावा कर सकती है? वो यीशु मसीह के जी उठने की गवाह है। हाउ? कैसे हम बिना पवित्र आत्मा के सहमति के, बिना पवित्र आत्मा के छाप के, बिना पवित्र आत्मा के विटनेसेस के हम एक गवाही दे सकते हैं, दावा कर सकते हैं हम यीशु मसीह के जी उठने की गवाह है? नबी कहता है कैसे एक व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि उसके पास पवित्र आत्मा है? How can a man claim to have the Holy Spirit and deny every word which is the Holy Spirit? और कैसे नबी कहता है कैसे कोई मनुष्य दावा कर सकता है उसके पास पवित्र आत्मा है और उस हर एक वचन का जो पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया इनकार भी कर देता है? और आगे कहता है How can a man do that? और मनुष्य कैसे ऐसा कर सकता है? His own testimony gives witness that he is not what he is supposed to be. याद रखिए नबी क्या कहता है? उसकी अपनी गवाही, अपना स्टेटमेंट, अपना वे ऑफ लाइफ, अपना वेयरिंग सेंस, अपना टॉकिंग सेंस, अपना जीवन ही ये बता रहा है उसके पास क्या है। क्या नबी ने कहा? इसे दोबारा सुनिए, थोड़ी तेज आवाज में पढ़ेंगे ताकि सभी लोग इसे सुने। How can a man claim? हाउ कैन अ मैन, कैसे एक मनुष्य, How can a man claim to have the Holy Spirit and deny the every word which is the Holy Spirit? How can a man do that? His own testimony gives witness that he is उसकी not. अपनी टेस्टमनी ये विटनेस दे रही है। यही है जहां पर मैं इस शब्द को समझाना चाह रहा था आपको, विटनेस और टेस्टमनी। उसकी अपनी टेस्टमनी ये गवाही दे रही है। जैसे नबी ने कहा तुम्हारा लाइफ तुम्हारे शब्दों से तेज चिल्लाता है। योर वर्ड्स लाउडर देन योर वॉइस। आपकी जो काम है वो आपकी आवाज से तेज बताते आप क्या है। आपके काम ही प्रकट करते हैं कि आप क्या है। आपकी टेस्टमनी ये बताती है कि आप क्या है। फिर से इसको रिपीट करें नबी, आपकी ओन टेस्टमनी। His own testimony gives witness that he is not what he is supposed to be. और उसकी अपनी जो जीवनचर्या है, जीवन शैली है, यह गवाही देती है कि वो नहीं है जो वो कह रहा कि मैं हूं। आपकी अपनी जिंदगी ये बताती है कि आप एक मसीही नहीं, जबकि आप ये दावा करते हैं आप एक क्रिश्चियन है। आप एक क्रिश्चियन की छोड़ो, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए क्रिश्चियन बहुत दूर की बात है। क्रिश्चियन ही बन जाओ काफी अच्छा होगा, लेकिन मैं आप बिलीवर से कहना चाहता हूं एक क्रिश्चियन बनना काफी नहीं होगा, आपको पवित्र आत्मा से भरा मसीह बनना पड़ेगा। सुनिए आगे। Committing spiritual fornication, denying और क्या करते हैं? एक आत्मिक व्यभिचार करते हैं, स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन। एक आत्मिक व्यभिचार के लिए नबी ने यहां पर जो वर्ड यूज किए हैं, स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन, आत्मिक विवाहेतर संबंध। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये स्पिरिचुअल एडल्ट्री नहीं है, ये स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन है। फॉर्निकेशन का मतलब होता है विवाहेतर संबंध, यानी एक ऐसा संबंध जो विवाह से पहले किया जाता है। और यही है जहां पर कलीसिया आज चूक गई है। इससे पहले कि आपका मसीह के साथ विवाह हो जाए, आप मसीह के साथ विवाह के बंधन में आपको वाचा दिया गया है, आपके साथ वादा किया गया है, आपको शायद बयाने में अंगूठी पहनाया गया, लेकिन आप फॉर्निकेशन, स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन, विवाह से पहले ही आप दुनिया के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, शैतान के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। इस बात को याद रखिए। कैसे एक मनुष्य यह गवाही दे सकता है जबकि आज कलीसिया स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन के अंदर में आत्मिक विवाहेतर संबंध में पकड़ी गई है? सुनिए, denying the power of God. और परमेश्वर की सामर्थ का इनकार करते हैं। Paul said in 2 Timothy 3rd chapter
हाँ, पौलुस ने इस बात को दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय में कहा that what it will be said, be ready, high-minded. नेक्स्ट Message witnesses, para 42. और ये संदेश है गवाहियां, इस संदेश के 42वें पैराग्राफ में Jesus here was appointing his apostles for a qualification of the Holy Spirit before they were to go be witnesses and याद रखिए, यीशु ने अपने चेलों को पहले, इससे पहले कि गवाही के लिए जाते, परमेश्वर यीशु ने एक क्वालिफिकेशन ठहराई थी, एक योग्यता थी, एक लेवल था जिसके बाद उनको जाना था, और वो था पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा पाए उनको गवाही के लिए नहीं जाना था। यही वजह कि बहुत तेरे मसीहों ने अपनी गवाही गड़बड़ कर दी है और इस मसीह को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। जैसा कि मैंने कहा, आपके पड़ोस में, आपके चर्च में, आपके वर्क प्लेस में, आपके ड्यूटी के जगह में, आपके खेत में, आपके जहां पर लोग यीशु को वैसा ही जानते हैं, जैसा आपने उन्हें पेश किया है, जैसा आपने यीशु को पेश किया है, लोग वैसा ही यीशु को जानते हैं। इसीलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, और बाइबल में कहती है, रुके रहना, वेट, जब तक कि सामर्थ ना पाओ, वरना तुम यीशु मसीह की गलत छवि पेश करोगे, यीशु मसीह की गलत तस्वीर को पेश करोगे। बिना पवित्र आत्मा पाए लोग वैसे यीशु को जानेंगे जैसा कि आज लोग जानते हैं यीशु को। मेरे भाई और बहन, इसके लिए कि आप यीशु मसीह को सही तरीके से प्रेजेंट करो, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। सो नबी कहता, यीशु ने अपने चेलों को उस क्वालिफिकेशन तक रुके रहने बोला जहां उनके पास पवित्र आत्मा हो, ताकि वो यीशु के गवाह हो सके। और आगे कहता नबी, and my subject tonight is a witness. और यहां पर नबी कहता है, याद रखिए, आज मेरा विषय है, और नबी कहता है, आज रात मेरा जो विषय है वह है गवाही या गवाह होना। सुनिए, Para 43. और नेक्स्ट पैराग्राफ 43। Now in courts, a witness has to know something. अब याद रखिए, यहां पर जब नबी समझा रहा है, एक पिक्चराइजेशन लेकर के आ रहा है। याद रखिए, अगर आप कोर्ट में जाते हैं और आपको एज ए विटनेस पेश किया जाता है, गवाह के तौर पर आप जाते हैं और आप कटघरे में खड़े होते हैं, विटनेस बॉक्स में खड़े होते हैं, और आपके पूछा जाता है, श्रीमान फलाना, जब घटना घटी, जब ये मर्डर हुआ या जब चोरी हुई, तो आप वहां पर थे? आपको कहना पड़ता है, यस आई एम वाज देयर, मैं वहां पर था। इसलिए पतरस अपनी पत्री के अंदर में कहता है, हे भाइयों, जब मैंने यीशु मसीह के महिमा में सुसमाचार का कथा सुनाया, तो हमने चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया, वरन आप ही उसके प्रताप को देखा है। हमने देखा है, ऐसा कोई विटनेस नहीं जिसने देखा नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को देखे नहीं है, आपने कैलेंडर के द्वारा जाना है, चूंकि बाइबल में लिखा है, चूंकि नबी का संदेश पढ़ा है, आप कोई विटनेस नहीं है। आप किसी बात को दोहरा रहे हैं जो आपने कहीं सुनी और पढ़ी है, और ऐसे किसी विटनेस को कोर्ट में जरूरत नहीं होती है। कोई अखबार में पढ़ करके घटना के द्वारा विटनेस देने नहीं आ सकता है। अगर आप विटनेस देने जा रहे हैं, ये जरूरी है कि आप उस घटना स्थल पर रहे हो और आपने अपनी आंखों से देखा हो। सर, वी आर विटनेस, हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। ध्यान से समझना, आप क्या गवाही दे रहे हो। और नबी कहता है, कोर्ट में जब कोई गवाही देने के लिए जाता है, तो पहली बात जो जरूरी होती है क्या है, सुनिए। Now in court, a witness has to know something. और जो गवाह कोर्ट में जाता है, तो उसके लिए पहली चीज है कि वो कुछ जानता हो। वो कुछ जानता हो, तब जब बिना जानेगा नहीं तो गवाही कैसे देगा। समथिंग नो, कुछ तो उसको जानना है। और आज बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जो पुनरुत्थान के बारे में, पवित्र आत्मा बपतिस्मे के बारे में, लेपालक कनपन के बारे में, 70 सप्ताहों के बारे में, 7 सील के बारे में, 7 थंडर के बारे में कुछ नहीं जानते। कहेंगे इससे जी उठने का क्या संबंध है? यस, अगर यीशु जी उठा, आपके लिए सब कुछ ओपन हो गया। सुनिए, सबसे पहली योग्यता है, जब कोर्ट में कोई गवाह जाता है, उसे कुछ जानना होता है। Just anybody can't come in and be a witness. और ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए और गवाही दे दे। अच्छा, मैंने अखबार में पढ़ा तो मैं गवाही देने आया। नहीं, आप चले जाइए, आपकी गवाही मान्य नहीं है। आप आएंगे, मैंने बाइबल में पढ़ा यीशु मसीह जी उठा, पीछे जाओ, बाइबल में प्रिंट है तो कोई भी पढ़ेगा उसको। तो मैंने पढ़ा यीशु मसीह जिंदा है, ऐसे करके मेरी गवाही नहीं हो सकती। आपने बाइबल में पढ़ा यीशु मसीह जिंदा है, आपकी गवाही कोई मायने नहीं रखती। आपको ये देखना चाहिए अपने लाइफ के अंदर, अपने पर्सनल लाइफ में, कि सच में यीशु जी उठा है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं जानते और आप विटनेस कर सकते। फिर से पिछले लाइन को रिपीट करेंगे। Just anybody can't come in and be a witness. It's got to be somebody who knows something. और यहां पर कोई ऐसा होना चाहिए जिसको कुछ पता हो। And that's the way it is when we are witnessing for the Lord. और यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम प्रभु के गवाह हो सकते हैं कि कुछ हमने जाना हो, हमने कुछ देखा हो, समथिंग हैपन इन आवर ओन लाइफ, हमारे अपने जीवन में कुछ हुआ हो।
कुछ हमने देखा हो, कुछ हमने जाना हो, कुछ हमने सच में हमारे लाइफ को परिवर्तित किया हो, तभी हम गवाह हो सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज पढ़ेंगे। Witnesses, para 183. गवाह एक संदेश है, उसका पैराग्राफ 80 क्या है, 183 183। That's the same way with the baptism of the Holy Ghost. और यही मामला पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ है। You say, what makes them people shout? और आप कहेंगे ये क्या है जो लोगों को चिल्लाने के लिए मजबूर करता है? I don't know what do you mean. और मैं नहीं जानता उनका क्या मतलब है। It's manna coming from God out of heaven. और ये मन्ना था जो स्वर्ग से नीचे आता था। Do you mean you actually feel something? I don't believe it. मैं और लोग ऐसा कहते हैं, अच्छा आपको लगता है ये सब सही है? मैं बिलीव नहीं करता। आज यही वजह है कि हमारी जो टेस्टमनी है, बहुत सारे लोग इसे सुनते हैं, हमारी प्रचार को सुनते हैं। अच्छा ऐसा होता है, बीमार चंगे हो सकते हैं, कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, कैंसर से बच सकते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता, मत सोचो, लेकिन मैंने तो कुछ देखा है, मैं तो कुछ जानता हूं। आई नो समथिंग। और जो व्यक्ति कुछ जानता है वही गवाही दे सकता है। आपको यीशु मसीह की गवाही देने के लिए कुछ जानना होता है, कुछ पढ़ना नहीं होता है, कुछ जानना होता है। यू नो द ट्रूथ। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, यीशु ने नहीं कहा तुम सत्य को पढ़ोगे। अखबार पढ़ने वाला किसी मुकदमे में गवाही नहीं दे सकता है, क्योंकि हजारों लोग अखबार पढ़ रहे हैं, फलाना घटना घटी, मैंने अखबार में पढ़ा और मैं जाके गवाही नहीं दे सकता। लेकिन वो गवाही देगा जो उस घटने के बारे में जानता हो, इसके देखा हो। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में पढ़ने से कोई गवाह नहीं होता है, लेकिन अगर यीशु मसीह को जी उठते हुए देखा हो, सुना हो, नो समथिंग, कुछ जानता हो, तभी वो गवाही दे सकता है। बाइबल हम कहते हैं, लोग कहेंगे ऐसा है वैसा है, मैं बिलीव नहीं करता। ओके, तुम जाने दो, तुम नहीं समझ सकते। आगे पढ़ते हम। Well, you don't have to. और आपके पास कुछ है भी नहीं, The Holy Ghost brings it. और पवित्र आत्मा इसे देता है, ले आता है। I just eat it and satisfied. और देखिए नबी कहता है, जब लोग बताते थे कि मन्ना गिरता है और वगैरह वगैरह, तो बाकी लोगों के लिए बड़ी अजीब बात है। अच्छा ऐसा होता है, स्वर्ग से कोई रोटियां आती हैं? बाइबल हम कहते हैं उनके लिए है भी नहीं जो बिलीव नहीं करते। लेकिन बाइबल हम कहते हैं इसे पवित्र आत्मा लेकर के आता है। मैं इसे खाता हूं इसलिए मैं जानता हूं, यीशु मुझ में जीवित है इसलिए मैं जानता हूं, मैं गवाह हूं, मैं विटनेस हूं यीशु मसीह का, क्योंकि मैं जानता हूं यीशु जीवित है, क्योंकि वो मेरे जीवन में चलता और फिरता, मुझ में काम करता है, मुझ में कुछ फील हो रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है। मरियम से यूसुफ ने कहा होगा क्या ये सच है, पवित्र आत्मा की ओर से कोई गर्भवती हो सकता है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, इसके लिए तो कुछ होना चाहिए। मरियम कहती है तुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे अंदर कुछ अनुभव है, मैं कुछ अनुभव कर सकती हूं, मेरे अंदर मूवमेंट है। मेरे भाई और बहन याद रखिए, आपकी गवाही दुनिया नहीं जानती, आपकी गवाही से दुनिया सेटिस्फाई नहीं हो सकती, दुनिया से टेस्टिफाई नहीं कर सकती, लेकिन समथिंग मूव इन यू, कुछ तो आपके अंदर उमड़ रहा है जो ये बताता है आपके अंदर कुछ है। नबी कहता मैं उसे खाता हूं। रेफरेंस को दोबारा पढ़ेंगे। I just eat it and satisfied and shout and have. और नबी कहता मैं इसे खाता हूं, मैं इसे संतुष्ट हूं और मैं इसके लिए चिल्लाता हूं। और आगे कहता है Let the world go and believe what they want to. और होने दो, दुनिया को जो भी बिलीव करना है, विश्वास करना है, उनको करने दो। दुनिया को इसके बारे में जो भी बिलीव करना है, यीशु मसीह जी उठा और नहीं उठा, उनको करने दो। लेकिन मैं जानता हूं वो मुझ में जीवित है, मुझ में कार्य कर रहा है, उसने मेरे रास्ते को मोड़ा है, उसने मुझे अनंत जीवन दिया है, उसने मुझे इटर्नल पीस दिया है। मैं जानता हूं यीशु जीवित है, दुनिया को जो भी बिलीव करना है करने दो। और आगे कहता है The Holy Spirit. पवित्र आत्मा, But where does he get it at? फिर से The Holy Spirit. But where does he get it at? हाँ, जब इसे पा जाता है, Where does the manna come from? जहां से मन्ना आता है, Where does anything come out of the air that you can't see? और जो कुछ हवा में से आसमान से आता आप देख नहीं सकते, I don't know, but it gets here. लेकिन वो यहां होता है। Amen. आमीन। Are you a witness of it? और नबी कहता है क्या आप इसके गवाह हैं? वो जो संसार नहीं देख रहा है, वो जो हवा में से आ रहा है, वो जो सुपर नेचुरल है, वो जो मनुष्य की प्रकृति की आंखें नहीं दे सकती, क्या आप इसके गवाह हैं? यही वो गवाही जिसके बारे में आज शाम को मैं बात कर रहा हूं। नबी कहता है क्या आप इसके गवाह हैं? Have you tasted the Lord is good? क्या आपने ये चखा है कि प्रभु सही है, अच्छा है, टेस्टी है? Do you know what you are talking about? क्या आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब गवाही देते हैं तो आप क्या जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? That baptism of the Holy Spirit is just as real tonight as क्या- your life is. क्या आपके लिए सच में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सच्चा है? और आगे Power of God unto salvation, sure it's good. और जो परमेश्वर की उद्धार की सामर्थ है वो सच में अच्छी है। एक और मैसेज होगा। Message witnesses, para 145.
और एक और इसी सेम मैसेज के अंदर में पैराग्राफ 145 Brother, I tell you, we know. और हाँ ठीक, फिर से Brother, I tell you, और नबी कहता है भाइयों मैं आपसे कहता हूं we need some pomegranates और हमें कुछ अनारदाने की जरूरत है and bells और घंटियां, beating together ताकि आपस में एक दूसरे से वो बजें, tonight like that with a joyful noise unto the Lord. ताकि आज रात वो प्रभु के लिए एक आनंदमय ललकार को लेकर के आए। अब ये जो नबी जिसके बारे में बात करें, जो लोग नहीं जानते, जिनको बाइबल पुराने नियम की स्टडी नहीं है, उनको बता दूं, पुराने नियम के अंदर परम पवित्र स्थान में जब महायाजक जाता था तो उसके कमर में एक बेल्ट बंधी होती थी जिसमें अनारदाने होते थे और वो एक दूसरे से टकराते थे, इससे आवाज आती थी और इस बात का गवाही रहता था कि वो व्यक्ति जीवित है। हालेलुया। और नबी कहता है परमेश्वर होने पर आज हमारे पास कुछ अनारदाने हो और घंटियां हो और वो एक दूसरे के साथ रगड़ करके बजें और ताकि एक जॉयफुल नॉइस, एक आनंदमय ललकार सुनाई दे। याद रखिए वो हमारे अंदर में मसीह के जीवन की गवाही है। आपका जॉयफुल नॉइस, आपका शांति का जीवन, आपके अंदर परमेश्वर का तजुर्बा, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आश्वासन इस बात की गवाही रखता है कि यीशु मसीह आप में जीवित है। चर्चेज, दुनिया आज अंधकार में जी रही मेरे भाई और बहन। बाइबल कहती घोर अंधकार छाया, जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छाया, बट बाइबल कहती अराइज शाइन, उठ प्रकाश मानो, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट हुआ है। और फिर से एक बार से रिपीट करते लाइन को, Brother, I tell you, we need some pomegranates और and bells नबी कहता भाइयों और बहनों मुझे जरूरत है आज एक कुछ और अनारदानों की, हाँ, like that with a joyful noise unto the Lord ताकि परमेश्वर के लिए एक आनंद में ललकार को लेकर के आ सके as a witness. और एक गवाह के तौर पर। God still lives and reigns. Amen. Right. What kind फिर of से एक बार, God still lives and reigns. और परमेश्वर अभी भी जीवित है और सच्चा है। Amen. Right. What kind of a witness? और हम किस प्रकार के, ठीक अभी हम किस प्रकार के गवाह हैं। Them witness like climbed up that upper room, ठीक वैसी गवाह जैसे उस ऊपरी कोठरी में थे up there and got the baptism of the Holy Spirit. और वो ऊपर थे और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उन्होंने, They had made a pomegranate and bell. और उनको उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे ने उनको एक अनारदाने की शक्ल में उनको उन मनुष्यों को परिवर्तित कर दिया। आज हमें फिजिकली अनारदाना बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जॉयफुल नॉइस है, आनंद की जो ललकार है, वो बताती है हमारे पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और हम परम पवित्र स्थान में चल फिर रहे हैं। सुनिए, They staggered like drunk men और वो इस तरह से चल रहे थे, कैसे? एक पिए हुए शराबी की तरह, under the impact of the Holy Spirit. अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। इस चीज को मैं आपके सामने आज रखूंगा, इम्पैक्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का असर। हालेलुया। जैसा कि लिखा हुआ है कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, वो उछलते कूदते भाषा बोलते भविष्यवाणियां करते हुए आ गए और लोगों ने इस एक्ट से उनको शराबी समझा, क्योंकि जो हरकत वो कर रहे थे वो शराब का इंपैक्ट होता है। लेकिन एग्जैक्टली दुनिया इस बात पे चूक गई उस दिन कि वो इंपैक्ट शराब का नहीं था, वो इंपैक्ट पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का था। आज यही वजह है कि कलीसियाएं पवित्र आत्मा के इंपैक्ट को छोड़ने में नाकाम रही हैं, क्योंकि जो लाइफ हम जी रहे हैं, जिस निराशा में हम रह रहे हैं, जिस दुविधा में हम जी रहे हैं, जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन के प्रति होपलेस हैं, वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मे का इंपैक्ट नहीं है, वो शैतान के अविश्वास का इंपैक्ट है। हर एक चीज जब अपने जीवन समय में घटित होती है उसका एक इंपैक्ट होता है। आज कोरोना वायरस का एक इंपैक्ट है दुनिया के अंदर में। जब ये वायरस आया, जब शुरुआत हुआ, उसका इंपैक्ट क्या हुआ? धीरे धीरे उसका असर इतना बढ़ा, इंपैक्ट इतना पावरफुल हुआ कि आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हुई। ये आज आप घर में बैठे हैं, आप जानते हैं क्या है? ये कोरोना वायरस इंपैक्ट है। मैं सिर्फ एक के बारे में बात कर रहा हूं, वैसे बहुत सारे दुनिया के अंदर में घटनाएं घटी हैं और चीजें हुई हैं जिनका इंपैक्ट दुनिया पर हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट हुआ है, महंगाई का इंपैक्ट हुआ है, और हमारे जो साइंस है इसका इंपैक्ट हुआ है। अगर हम देखें विज्ञान जितना तरक्की करता गया, हमारे लिए चीजें कितनी अच्छी होती गई, साधन मिलते गए, हमारे पास हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, ट्रेन और इलेक्ट्रॉनिक। आज अगर मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये विज्ञान का इंपैक्ट है और इस इंपैक्ट के तहत आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से जब ये चीजें इंपैक्ट डालती हैं, असर डालती हैं, तो क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा? हालेलुया। जब वो उछल और कूद रहे थे, पवित्र आत्मा का इंपैक्ट नहीं था, वो पवित्र आत्मा का इंपैक्ट था, और इसके बारे में बाकायदा बाइबल में लिखा हुआ था। सुनिए, God still has got witnesses, और परमेश्वर के पास अभी भी गवाह है। सुनिए,
and they are the same thing. और वे ठीक वैसे ही बात करेंगे, अब वे हैं। You will be my witnesses of this power in Jerusalem. और यहाँ पर यीशु का तुम मेरे गवाह होगे इस सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, यरूशलेम और समरिया और पृथ्वी के छोर तक। You will be my witnesses of this power in Jerusalem, Judah and Samaria and Jeffersonville, Indiana. Amen. Hallelujah. Notice. हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और यीशु ने कहा तुम इस सामर्थ के साथ पूरे पृथ्वी तक मेरे क्या बनोगे? गवाह रहोगे। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है मेरे भाई बहन, जैसा कि मैं अपने चर्च से बता चुका हूं, आज हमारी गवाही मुश्किल से हमारे पत्नी को भी नहीं मिली है, हमारे हस्बैंड को नहीं मिली है, हमारे फैमिली में हमारी गवाही पक्की नहीं हुई है, हमारे चर्च में हमारी गवाही पक्की नहीं है, हमारे पड़ोस में हमारी गवाही पक्की नहीं है, हमारे लोगों में हमारी गवाही पक्की नहीं है, जबकि हमारी गवाही तो पृथ्वी के छोर तक जानी चाहिए। लेकिन हम आज नाकाम हो गए अपनी पत्नी को गवाही देने में कि वो एक सचमुच एक रियल क्रिश्चियन है। आज हम नाकाम हो गए हैं, आज औरतें, आज बहनें नाकाम हो गई हैं ये गवाही देने के लिए अपने हस्बैंड के लिए वो एक रियल जेन्युइन क्रिश्चियन है। आज हम चर्च में नाकाम हो गए इस गवाही को देने के लिए कि हम एक रियल जेन्युइन क्रिश्चियन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगी तब तुम मेरे गवाह बनोगे। बाइबल के अंदर में एक और आयत आपके लिए पढ़ूंगा मैं। अच्छा तो भाई आप इसे पढ़े, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 10। मैंने इसे कल भी पढ़ा था, लेकिन मैं इसके साथ कुछ और बातें आपके लिए जोड़ूंगा। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अब यहाँ पर भविष्यवाणी और आत्मा की गवाही है। याद रखिए, जो चीज को मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, आपके सामने कंपेयर करना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया हमारी टेस्टमनी पर पवित्र आत्मा की गवाही होगी। अब्राहम की जो टेस्टमनी थी वो इस बात की गवाही थी, विटनेस था इस बात का कि परमेश्वर सच्चा है और जीवता है। जैसा नबी ने कहा तुम्हारी टेस्टमनी इस बात की गवाही देती कि तुम क्या हो। अगर आपकी टेस्टमनी, आपका लाइफ स्टाइल, आपका मसीह जीवन सही है तो वह गवाही देती है कि आप एक रियल जेन्युइन क्रिश्चियन, आपके पास पवित्र आत्मा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे आपके लिए अफसोस है। अब्राहम का जीवन ऐसा था जो गवाही देता था कि परमेश्वर से मुलाकात कर चुका है। अब यहां पर बाइबल कहती है इस मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। दूसरे शब्दों में जब हम भविष्यवाणी कर रहे होते हैं हम गवाही दे रहे होते हैं, या हम जब गवाही दे रहे होते हैं हम भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? गवाही। और इनफैक्ट दूसरे शब्दों में हम उसी गवाही के साथ साथ भविष्यवाणी भी कर रहे होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आइए मैं बाइबल के लिए क्लियर करूं कि हमें और ज्यादा भविष्यवाणी करनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि हमें बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करना चाहिए तो शायद आप ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं फिर से कहता हूं हमें बहुत ज्यादा गवाही देनी चाहिए, क्योंकि गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहली आयत, तीसरी आयत, 5वीं आयत, 19वीं आयत, 23वीं आयत। थोड़ा सा समय 10 या 15 मिनट लगेगा आपको। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, पहली आयत, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बताया? यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यानी कि अगर हम गवाही दे रहे हैं हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया, सुनिए इसे। Follow after charity and desire spiritual gift, but rather that you may prophesy. हालेलुया, तुम क्या कर सको? भविष्यवाणी कर सको। सुनिए, हिंदी में पढ़ेंगे भाई खुशहाल के साथ। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी। यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हो सकता आप कहेंगे मैं भाई भविष्यवक्ता नहीं हूं, हो सकता आप बहने कहें मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, हो सकता कोई भी कहे, हम सब नहीं है, लेकिन अगर हम गवाही दे रहे हैं हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है भविष्यवाणी करो। सुनिए आगे वर्ष 3, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। वो मनुष्यों से उन्नति और शांति की बातें कहता है। अगर आप गवाही देते हैं जाकर के यहां और वहां, तो आप क्या करते हैं? आप भविष्यवाणी करते हैं और आप लोगों को मसीह तक लेकर के आते हैं, शांति और उन्नति की बातें कर रहे हैं। सुनिए वर्ष 5,
मैं चाहता हूं कि पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं लेकिन अन्य भाषा से अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। कि भविष्यवाणी करो, गवाही दो। इसीलिए बाइबल कहती है हमें गवाही के लिए बुलाया गया है। यीशु ने कहा जब सामर्थ्य आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। कलीसिया ने वो सब कुछ किया है गवाही देने के अलावा। लेकिन आज हमें फिर से मूल मुद्दे पर आना पड़ेगा कि हमें वो करना है जो यीशु ने हमें करने के लिए कहा है। वर्ष 5 था ये। आइए वर्ष 19 को पढ़ें, 19। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। याद रखिए आपकी गवाही का असर उससे ज्यादा है कि जितना प्रचार करते रहे। आपकी गवाही का असर उससे ज्यादा है जितना कि आप अन्य भाषा बोलते हैं जो लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ रही है। पौलुस कहता है क्या हो अगर कोई तुम्हारे बीच में आए, कोई अनजाना व्यक्ति आए, कोई नया व्यक्ति आए और तुम सब अन्य भाषा बोलो और तुम सब बाइबल पर डिस्कस कर रहे हो, तुम सब लोग हल्ला कर रहे हो, तुम सब लोग डिबेट कर रहे हो। वो व्यक्ति जो नया नया है वो तो पागल हो जाएगा। बोला यही लोग कंफ्यूज हैं, यही लोग सहमत नहीं है, इन लोगों को समझने की सही बात क्या है, मैं क्या करूंगा इधर। वो क्या तुम्हें पागल नहीं समझेगा? लेकिन अगर तुम भविष्यवाणी करो, अगर तुम उसे गवाही दो, भाई अगर वो कोई नया व्यक्ति आता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है, चाहे हिंदू आता है चाहे क्रिश्चियन आता है, अगर उसको बुला भाई बैठिए मैं आपको बताता हूं, मैं पहले ऐसा था, पहले मैं चोर था, पहले मैं बेविचारी था, पहले मैं ऐसा था, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, उसने मुझे चंगाई दी, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरी पत्नी बीमार थी अभी स्वस्थ है, मेरे बच्चे बिगड़े थे अभी सुधरे हुए हैं। वो गवाही जब दोगे उस पर भय छा जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। क्या समझे? ले पौलुस कहता है 10,000 बातें करने से अच्छा निर्भाषा में कि मैं बुद्धि से 5 बातें कहूं तो भविष्यवाणी करूं। आइए वर्ष 23वीं आयत को पढ़े। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बोहरे वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करें, वहां बैठा अगर लोग मान लो 10-15 लोग बैठे हुए हैं, चाहे मान लो हमारे चर्च का एक सीन है, हम बैठ करके वहां पर लड़ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आएगा कहेगा यार क्या पागलपन है। लेकिन अगर हम वहां बैठे हुए हैं और वो व्यक्ति आता है, हम उससे आते भाई बैठिए थोड़ी देर हम आपके साथ बात करते हैं, एक गवाही मैं सुनाता हूं, फिर मेरे बाद दूसरा भाई कहता है भाई मेरे जिन्हें भी काम हुआ, वो गवाही सुनाता है, फिर तीसरा कहता है भाई मेरे लाइफ में, वो तो कहेगा रे बाप यहाँ सब कुछ परमेश्वर इतना बढ़िया कर रहा है, परमेश्वर ये भी कर सकता है। वो क्या आपके पैरों में नहीं गिर पड़ेगा? हे सज्जनों मेरे लिए भी दुआ करो। प्रेरितों के दिनों में यही होता था। आइए हम इसे पूरा पढ़ें। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। वो मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। अब आइए एक और आयत में पढ़ूंगा आपके लिए, जो कि हम विषय को पूरा एक तरफ निचोड़ लेकर के आएंगे। पहला कुरिन्थियों सेम नेक्स्ट चैप्टर है ये, 15वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत है। मेरे ओपनिंग रेफरेंस को याद रखिए, प्रेरितों का काम 2:32, जहां पर पतरस कहता है उसी यीशु को परमेश्वर ने मरने में से जिला उठाया और हम उसके गवाह है, यानी यीशु मसीह के जी उठने के गवाह। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। और अगर मसीह नहीं जी उठा, इसका पतरस गवाह था और सेम वही विटनेस पौलुस भी था। अब यहाँ पर 2 बातें आपको जो समझनी है वो ये है कि पतरस यीशु मसीह के जी उठने का स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों गवाह था। पतरस एक वो था जिसने यीशु मसीह को कब्र में गाड़े जाते समय देखा था। पतरस एक वो था जिसने यीशु मसीह की खाली खबर देखी थी। लेकिन यहाँ पर पौलुस दूसरे तरह का गवाह है, और मैं और आप पौलुस के साथ अपनी गवाही को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं और आप पौलुस के साथ अपनी गवाही को जोड़ सकते हैं। हम पौलुस की तरह गवाह हो सकते हैं। अगर पौलुस ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के नीचे गवाही को रखा है, तो मैं और आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के नीचे इस गवाही को रख सकते हैं। आप ये मत कहिए कि हम पतरस के समान उस कब्र पे नहीं थे, जरूरत भी नहीं आपको, पौलुस भी नहीं था।
और पौलुस कहता है पतरस कहता है हे भाइयों हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। और पौलुस कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। आज जो लाइव आप सुन रहे हैं, जो मैं गला खराब कर रहा हूं, ये सब व्यर्थ हो गया। आप घरों के लॉकडाउन में बेकार बैठे हुए हैं, बाहर निकलिए, खाइए पीजिए, मौज करिए, क्योंकि कल तो मर जाना है। लेकिन हम गवाह हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। पौलुस कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार, पढ़िए इसे फिर से, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है चर्च। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। लेकिन आखिरी बात यह हो गई कि अगर ये सब है, अगर यीशु मसीह मरे में से जी नहीं उठा तो बात यह हो गई कि हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। लेकिन याद रखिए, पवित्र आत्मा के भेजने के द्वारा, चिन्ह और चमत्कारों के करने के द्वारा, जीवनों को परिवर्तित करने के द्वारा, लाइफ स्टाइल को बदलने के द्वारा, कैंसर को चंगा करने के द्वारा, कोरोना वायरस से चंगा करने के द्वारा परमेश्वर ये बताता है हम झूठे गवाह नहीं है वरन सच्चे गवाह हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पेट्रो के काम की किताब। हालेलुया मेरे भाई बहन, हम झूठे गवाह नहीं हैं। पौलुस कहता है यदि मसीह मरे में से जी नहीं उठा तो हम झूठे गवाह ठहरे, लेकिन हम नहीं हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 2 आयत और 3 आयत। Until the day in which he was taken up, after that he threw Until the day, जब तक कि वो उठा नहीं लिया गया। इस बात को, इस रेफरेंस को याद रखिए, इसमें 2 पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया पौलुस कहता है अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। और यहां तक की बात यह है कि हम झूठे गवाह ठहरे, लेकिन हम झूठे गवाह नहीं हैं। परमेश्वर किसी झूठे गवाह को नहीं चाहता है। और बाइबल कहती है, लूका यहां पर फिर तो काम पहले देख के दूसरी आयत में बताता है जब तक कि यीशु मसीह उठा नहीं लिया गया। आइए फिर से ध्यान से पढ़े, अपनी बाइबल में ध्यान से पढ़ना इसे। until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen, Verse 3, to whom also he showed himself alive after his also he showed him alive, वो अपने आप को जीवित दिखाता रहा। वर्ष 3 फिर से पढ़ते हैं। to whom also he showed himself alive after his passion by many unfallible proofs, many unfallible proof, बहुत सारे ना टलने वाले प्रमाणों के द्वारा वो अपने आप को उनके बीच में जीवता प्रमाणित करता रहा। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को झूठा नहीं ठहरने देता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके लोग झूठे हों, उसके लोग पर कोई धब्बा लगे। बाइबल कहती है आदम ने अपनी पत्नी को एक दोस्त के साथ बाहर निकाल दिया, एक दोस्त लगा करके बाहर ले आया, क्योंकि आदम की पत्नी गिर गई, आदम की दुल्हन ने पाप कर दिया। इस दोस्त के साथ आदम अपनी पत्नी के साथ बाहर आ गया। लेकिन आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? आइए बाइबल के अंदर में जाएं, आखिरी किताब को पढ़ें। आखिरी किताब, आखिरी पत्री, यानी कि यहूदा की पत्री, ना कि प्रकाशित वाक्य, और इसके 24वीं आयत को पढ़ेंगे। याद रखिए मैंने आपको क्या बताया, अपने आप को जीवता प्रमाणित दिखाता रहा। परमेश्वर झूठा गवाही नहीं रखना चाहता हम लोगों के साथ। वो नहीं चाहता कि हम झूठे ठहरें। अगर हम झूठे ठहरेंगे हमारा पिता भी झूठा ठहरेगा। कोई बच्चा अगर गलती करता है पूरे परिवार पर उंगली जाती है। यही वजह है यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ अलग किया है। सो आदम ने अपनी पत्नी पर दोष लगे, दोष की अवस्था में बाहर लाया। लेकिन आइए देखें हमारा पति क्या करता है। वर्स 24, now unto him that is able to keep you from falling, और अब जो ऐसा योग है जो तुम्हें गिरने से बचा सकता है, and to present your fault एंड टू प्रेजेंट, और आपको पेश करेगा, हालेलुया, आपको प्रेजेंट करेगा you faultless फॉल्टलेस। before the presence of his glory with exceeding joy. आमीन। आदम परमेश्वर की उपस्थिति से अपनी पत्नी को दोष के साथ लेकर के निकला, दोषारोपण लगा के निकला। मेरी पत्नी ने ये किया, मेरी पत्नी ने वो करा दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा किया। यही आज हम भी करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कैसा पति है जो अपनी पत्नी को दोष लगा के नहीं ले जा रहा है, ब्लेमलेस ले जा रहा है, बिना दाग के, बिना धब्बे के अंदर लेकर के जा रहा है। हालेलुया मेरे भाई और बहन, याद रखिए वो हमारा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर और दूल्हा है। आमीन। सो यीशु मसीह अपने आप को उठाए जाने से पहले बहुत से पक्के और जीवते प्रमाणों के साथ दिखाता रहा। अनफेलेबल रियलिटीज, ना टलने वाले प्रमाण के साथ अपने आप को उनके बीच में दिखाता रहा।
यीशु मसीह जी उठा है तो आज भी उसको दिखना चाहिए। आइए इसके आप 5वें अध्याय की कुछ आयतों को पढ़ें। मैं चाहता हूं आप पक्के हो जाए इन बातों के विषय में। 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। भाई खुशहाल आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का 5 12वीं आयत। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत कामों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान की ओसारे अब में। देखिए जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह प्रेरितों का पहले अध्याय के 2री और 3री आयत में अपने आप को जीवता दिखाई देता था, प्रमाण करता था जब तक कि वो बादलों पर उठा नहीं लिया गया था, वही यीशु मसीह, वही प्रभु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अंदर में अब कलीसिया में अपने आप को दिखा रहा है। परमेश्वर झूठे गवाही को नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप और मैं यीशु मसीह के होने का गवाही देते और हमारे लाइफ गलत बात करता है तो यीशु मसीह भी झूठा ठहरता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी गवाही सच्ची हो। इसलिए पौलुस कहता है अगर यीशु मसीह जी ने उठा तो हम झूठे गवाह ठहरे। लेकिन प्रभु जानता है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, क्योंकि हम झूठे गवाह नहीं है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा हमारी गवाही को पक्का ठहराया है। ठीक जैसे अब्राहम की गवाही पर खतने की छाप के द्वारा ये पक्का कर दिया अब्राहम सच्चा था। जैसे चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया, इस बात का पक्का हो गया, अब उनके पास सच में पवित्र आत्मा है। चेलों ने सामर्थ पाया और गवाही दी कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है, गवाही चेलों ने दी। जब सुंदर नाम फाटक पर वो मुर्दा जीवित किया गया, यह गवाही पक्की हुई। जब पवित्र आत्मा उन 3 लोगों को मसीह की ओर लेकर के आया, ये गवाही पक्की हुई। जब पवित्र आत्मा ने उन 3 लोगों के मनों को छेद दिया और लोग चिल्ला उठे, हे सज्जनों हम क्या करें, ये गवाही पक्की हुई। जब यरूशलेम में बड़ा भय छा गया चेलों की वजह से, ये गवाही पक्की हुई कि सच में इनके पास सामर्थ्य है। क्योंकि यीशु ने कहा रुके रहना जब तक कि सामर्थ्य ना पाओ। उनको सामर्थ्य मिली, उन्होंने गवाही दी। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद लोग चेलों के आगे अपने बीमारों को लाने लगे, लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को लाने लगे, लोग पतरस की छाया में बीमारों को रखने लगे, लोग पतरस के वस्त्र को छूने लगे, लोग पौलुस के वस्त्र को छूने लगे। अब ये गवाही थी, इनके पास सामर्थ्य है। अब लोगों ने जान लिया था इनके पास सामर्थ्य है। उन जादूगरों ने, उन दुष्टात्मा से भरी औरतों ने कहा ये परमेश्वर के जन हैं, ये स्वर्ग से उतरे हैं, हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाते। पहले सामर्थ्य मिली कि गवाही दे, फिर उनकी गवाही सामर्थ्य की गवाही बदल गई। मेरे भाई बहनों, अभी आपके पास पहला भाग है, पहला खिंचाव है कि परमेश्वर को सामर्थ्य दे रहा है कि आप यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें। वे यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा एक साथ गवाही दें। आप बताएं कि बाइबल सही है, मैसेज सही है, यीशु मसीह सही है। और जब ये गवाही आप दे लेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अंदर, तब ये गवाही आपके लिए होगी, आपके फैमिली में, आपके चर्च में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में। हाँ, ये लोगों के पास सामर्थ्य है, इन लोगों के पास सही है, इन लोगों के पास सच्चाई है, इनके पास जीवता परमेश्वर है। हमारे चर्च के बारे में गवाही बहुत साल पहले आई थी, मैं बस शेयर करके समाप्त कर दूं। एक मुस्लिम लड़की थी जो दुष्टात्मा से ग्रसित थी और उसके हर तरह के जो उसके मुल्ला थे, मौलवी थे, उस दुष्टात्मा को निकालने में नाकाम हो गए थे। उसके बाद वो बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के पास और बहुत सारे ओझा और पुरोहितों के पास गई और वे भी नाकाम हो गए। और तब उसने कोई पिक्चर देखी, हॉलीवुड की कोई पिक्चर देखी, उसने देखा कि क्रॉस के द्वारा दुष्टात्मा को लोग भगा रहे हैं। तब उसको समझ में आई बात कि चर्च में जाना चाहिए। और तब वो चर्च के लिए मुड़ी और तब उसने देखा उसके शहर में हल्द्वानी में एक ही चर्च था जो दिखता था, और वो चर्च था मेथोडिस्ट चर्च, नहीं था रोड पर। और उस चर्च के अंदर आई, वो संडे का दिन नहीं था, उनको नहीं मानता कि संडे को ही सिर्फ वर्शिप होती है, उन्हें तो बस मालूम था कि चर्च में जाना है। और जब वो चर्च में गई तो वहाँ पर कोई संडे वर्शिप नहीं था, वहाँ पर कोई चर्च खुला बना, कोई पादरी पर प्रेजेंट नहीं था। और तब चर्च के अगल बगल के लोगों ने देखा ये लड़की आई है, उसने बताया ऐसी सी कंडीशन है, मेरी ऐसी सी हालत है, मैं परेशान हूँ दुष्टात्माओं से। तब उन्होंने कहा हमारे यहाँ सब नहीं होता है, काला ढूंगी में एक चर्च है, तो हमारा चर्च काला ढूंगी में लगा करता था, आप वहां ले जाइए। उनके पास, हमारे पास सामर्थ्य करके गवाही थी, क्योंकि उससे कई साल पहले से हम गवाही दे रहे थे कि हमारे पास परमेश्वर का, जो परमेश्वर का वचन है सच्चा है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा है, एक परमेश्वर सच्चा है, ये सारी गवाही हम दे रहे थे उन्हें। लेकिन तब ये गवाही कन्वर्ट हो गई, जो सामर्थ्य हमारे लिए गवाही के लिए सामर्थ्य जो थी वो कन्वर्ट हो गई कि हमारे पास सामर्थ्य, ये गवाही आ गई। वही चले जिन्हें लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, अब वे लोग अपने उसको लेकर के आ रहे हैं
इस बात की सामर्थ की गवाही थी। अब आपके पास पहले गवाही के लिए सामर्थ होगी, फिर यही सामर्थ की गवाही बन जाएगी कि लोग जानेंगे, शैतान जानेगा आपके पास सामर्थ है। मेरे भाई बहनों, अगर आपके पास आज ये नहीं है, दोनों में से कोई एक नहीं। आप पौलुस के समान ये मत सोचिए कि आपने यीशु मसीह के जी उठे में पौलुस ने भी नहीं देखा था, लेकिन उसी पवित्र आत्मा ने जिसने पतरस को भरा था, उसी पवित्र आत्मा ने पौलुस को भरा था, और पौलुस भी यीशु मसीह के जी उठने का गवाह था। और आज मैं और आप भी उसी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा, नए जन्म के द्वारा यीशु मसीह के जी उठने के गवाह है। याद रखिए मेरी बात को, हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। और जब किसी के पास यीशु मसीह के जी उठने की गवाही होती है, तब उसके पास यीशु मसीह है, जीवन है। ये गवाही दुनिया में होती है, इसके पास जीवन है। दुल्हन, तुम्हारे पास पहले यीशु मसीह के जी उठने की गवाही होगी, फिर तुम्हारे लिए एक गवाही दुनिया के पास होगी कि तुम्हारे पास सामर्थ्य है। लोग अपने बीमारों को, अपने लोगों को, लोग अपने तमाम बातों को आपके लिए आपके पास लेकर के आएंगे, जैसे प्रेरितों के दिनों में था। एक और प्रेरितों के काम हमारे समय में उजागर होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।